माताओं से निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आकर पूज्य व्यास जी का प्रणाम कर अभिवादन करते हुए ललिता साहू जी, उनके साथ में और माता जी आई है लेवती साहू जी, उनसे भी निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। और साथ में दामिनी माता जी वो भी आएंगे, उनसे भी निवेदन करूंगा। बाकी सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। तो व्यास जी की प्रणाम करते हुए अभिवादन करते हुए आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी अपने अपने सुंदर शुभ अवसर है। आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की सभी माताएं के द्वारा समस्त मोहल्ला वासी समस्त क्षेत्रवासी के सहयोग से दिव्य जो श्री शिव महापुराण की कथा है प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी भक्तगण इस कथाओं का श्रवण करें और इस कथा पर मां के प्रांगण पर, मां भगवती के प्रांगण पर, आप सभी चंडी नगर क्षेत्र पर आप सभी उपस्थित हों। आज के तृतीय दिवस की जो कथाएं हैं उसे आप सभी रसपान करें और आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएं। पावन इस चरित्र को रसपान कर अपनी जीवन कृतार्थ कीजिए। हमारे YouTube चैनल श्री प्रेम किशोर शर्मा, उन्हें आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बड़े सुंदर दिव्य आज की इस भगवान श्री श्याम सदाशिव जी की अद्भुत कथाओं का आप सभी रसपान करें। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, समस्त मोहल्लावासी, क्षेत्रवासी, कॉलोनी की जितने भी हमारी सभी भक्तगण से निवेदन करूंगा भगवत भक्त से कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे और इस पावन चरित्र रसपान कर अपने जीवन कृतार्थ कीजिएगा। सभी आरती लेकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। बाहर जितने भी खड़े हों उनसे भी निवेदन करूंगा आप सभी अंदर आ जाएंगे। आइए पावन मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं, तत्पश्चात रुद्राष्टकम की ओर। तो मैं निवेदन करूं रुद्राष्टकम की जो पर्चा है उसे बांट देंगे। रुद्राष्टकम की जो पर्चा आई हुई है उसे वितरण कर देंगे। सभी रुद्राष्टकम खोल के बैठिएगा। सभी देखते देखते हाथ साथ में मिलाते हुए उंगली चलाते हुए आप सभी पढ़ना उसको। यहाँ से जब उच्चारण होगी आप सभी उच्चारण करना, उनको पढ़ना। आइए मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः।
ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्योम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारं विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवा। मूल्य श्री शिव महापुराण की सोमनाथ जी भगवान की मल्लिकार्जुन भगवान की भीमा शंकरनाथ की पशुपतिनाथ भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की महाकाल जी महाराज की बाबा वैद्यनाथ जी महाराज की बद्रीनाथ जी महाराज की केदारनाथ जी महाराज की रामेश्वरम भगवान की जगन्नाथ जी भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की श्री राजवलोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की कौशल्या माता की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आइए सब मिलकर के पहले रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे प्रवेश करेंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा। नमामि समीसान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयम् निराकार मोङ्कार
गिरीशा विराजन गोपीत मीशं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽह गुणराज संसार पारं नतो तुषारात्रि संकाश गौरं गंभीरा तुषारदृशाकाश गौरं गभीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा मनोभूते कोटि प्रभासी शरीरा सुरन्मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा रसद भाल बालिंदो कंठे भुजंगा जलकुण्डलं रोषो नेत्रम विशाला चलति कुण्डलं भूषो नेत्रं विशाला रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नननीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चरमां वरं मोण्डमाला मृगाधीश शर्मा परं मोण्डमालम् शर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
कृष्ण प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकीश प्रगल्भं परेशा अखण्डं मदं भानो कोटि प्रकाश अखण्डम् अजाभानो कोटि प्रकाश दयाशूलनीर्मूलनं शूलपाणि दयाशूलनीरमोहनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्य भजेऽहं भवानी प्रतिभावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा ससनानन्द दाता पुरा चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दा भजन्ति लोके वरेवाणरा न तव सुखं शान्ति सन्तापनाश शान्ति संताप
बोलिए महाकाल महाराज की जय। हाथ उठा के एक बार कहेंगे सभी हर हर। कथा पंडाल में विराजमान सभी मातृशक्ति पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, प्यारी प्यारी माताएं, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे हैं सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान महादेव के चरणों को वंदना करते हुए आइए हम सब जो है कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उसके पश्चात ओम नमः शिवाय के जाप के पश्चात फिर आज की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। बोले बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय आइए सभी लोग सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय शिव कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिवलिंगेश्वराय भोले लिंगेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आइए सभी लोग सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए शिव बाघम माराए भोले बाघम माराए शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय सभी गाइए मुंह से आवाज भी निकाली हो थोड़ा गाइए तभी तो आनंद आएगा। गुमसुम बैठे हो और ऐसे गुमसुम बैठोगे तो फिर आलसी भी आएगा, आलस्य आएगा शरीर में और आलस्य आएगा तो फिर नींद आ जाएगा और नींद आएगा तो कथा में ध्यान नहीं लगेगा। चलो तो सब गाओ एक बार। आप लोग थोड़ा सा चुप रहना तो भक्तों का आवाज सुनते हैं। चलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब कैसे आवाज आ रहा है? थोड़ा और जोर से आवाज निकालो हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब इसी को संगीत में गाएंगे, ठीक है? आवाज सबका एकदम माना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए और कम नहीं होगा। जब तक आवाज नहीं आएगा तब तक आप लोगों को ओम नमः शिवाय जाप करवाते रहूंगा मैं, ठीक है? कथा बाद में चालू होगा, पहले मुझे आवाज निकलवाना जरूरी है ताकि पता चले कितना एनर्जी है शरीर में, है? कथा के प्रति, भोलेनाथ के प्रति कितने लोग समर्पित है पता चलना चाहिए। ओके चलो, आर यू रेडी? चलो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
पीछे वालों का आवाज कम हो रहा है, हैं? और ये इधर वाले लोगों तो आवाज ही नहीं आ रही, इस पार वाले लोगों का नहीं, आपको ही आ रहा है आवाज। बाकी जो बैठे हैं माता जी लोग, हैं? चलो सब एनर्जी से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव डमरू धराए भोले डमरू धराए, भोले डमरू धराए, शिव डमरू धराए भोले डमरू धराए, डमरू धराए भोले डमरू धराए, शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव नंदीश्वराय भोले नंदीश्वराय, नंदीश्वराय भोले नंदीश्वराय, शिव कालेश्वराय भोले कालेश्वराय, कालेश्वराय भोले कालेश्वराय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हर हर, थोड़ा जोर से आवाज लगाइए, हर हर। बैठ जाइए अपने अपने स्थानों पे। तो कल हम सब जो है आदि शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा हम सब लोगों ने रसपान किया था, और आज हम सब जो है विविध भगवान की पूजन के प्रकार आदि की कथा हम सब जो है सुनेंगे जानेंगे, है ना। भगवान की कैसे पूजा करना है, बातें ना करो, हाँ सब शांत बैठ जाइए बच्चे लोग जो है। प्यारे भक्तगण, श्री सुत जी महाराज जो है
88,000 ऋषियों को सुंदर कथा बता रहे हैं और कथा बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले भगवान शंकर की पूजन ब्रह्मा और विष्णु ने किया था। कौन से दिन किया था? शिवरात्रि के दिन। और उसके बाद से सारे लोग जो है भगवान की पूजन को करना प्रारंभ किए हैं। समझ रहे हो नहीं? हाँ। और पूजन कैसे प्रारंभ किए इन लोग? भगवान नारायण जो है हाथों में अंजलि बना करके बैठे थे, लोटा बना के, समझो। भगवान शंकर में लोटस डालते हैं नहीं, जल। तो भगवान नारायण जो है हाथों को ऐसा अंजलि बना करके रखे हुए थे और ब्रह्मा जी जो है उस पे ला के पानी डाल रहे थे और नारायण जो है ऐसा पानी डाल रहे थे। तो सबसे पहले पूजन को किसने प्रारंभ किया है? ब्रह्मा और विष्णु ने। अगर पूजन पद्धति अगर प्रारंभ नहीं होती तो संसार में जितने वनस्पति जो उत्पन्न हुए हैं सब व्यर्थ हो जाते, नष्ट हो जाते। फूल पान किस काम आता है कि नहीं भाई? जितने वनस्पति हैं उसका उपयोग भी तो होना चाहिए। प्यारे भक्तगण, सुत जी महाराज जो है कहने लगे, एक शौनक आदि ऋषियों शिवलिंग की स्थापना के बारे में हम आप सबको बताते हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए। समझ रहे हो ना? देखो, शिवलिंग की जो स्थापना है उसको आपको ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर आप रोज जो है आ सको, जा सको, रोज पूजन कर सको। कहां पे स्थापना करना चाहिए? जोर से बोलो। जहां पर आप रोज आ करके जा करके पूजा पाठ कर सको, नित्य साफ सफाई कर सको, है ना? वहां पर जो है भगवान के मंदिर को स्थापना करना चाहिए। अगर आप स्थायी नहीं हो, अगर आप किराए के घर पर रह रहे हैं तो आपको चल प्रतिष्ठा करना चाहिए। खुद का अगर घर है, खुद का मंदिर आप बनवाए हो तो वहां पर आपको अचल प्रतिष्ठा करना चाहिए। और प्रतिष्ठा जब करो भगवान शिव का, शिवलिंग की जब स्थापना करो आप, तो शिवलिंग की जब स्थापना करो तो एक बात ख्याल रखना, शिवलिंग की जहां स्थापना होती है वहां 9 प्रकार के रत्नों को नीचे डालना चाहिए। शिवलिंग जैसे बैठा है तो उसके नीचे 9 रत्न को डालना चाहिए। 9 प्रकार के रत्न को अंदर रखना है तो कम से कम शिवलिंग का जो हाइट है वो 12 अंगुल होना चाहिए या उससे बड़ा। ठीक है? शिवलिंग की जब भी स्थापना करो तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलहरी है, वो उत्तर में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा कौन है? ये है ना, उत्तर दिशा ये है। तो उत्तर दिशा में शिव जी की जलहरी होना चाहिए। जहां से पानी, शिव जी में जब पानी डालो तो पानी जो है जो गिरता है उसे जलहरी कहा जाता है। और दूसरी बात, जब भी आप शिवलिंग की पूजन करो तो आपके पास 2 वस्तु आपका परमानेंट होना चाहिए। ठीक है? पहला आपका आसन और दूसरा आपका लोटा और तीसरा है जप की माला। ये अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो पूजन करने के लिए तो आपका आसन पर्सनल आपका होना चाहिए। मंदिर पर जो आसन बिछा हुआ है उस पर तो सब बैठ के पूजा कर रहे हैं। आपका आसन आपका अपना खुद का होना चाहिए। उस आसन को लेके आप मंदिर जाओ, बिछाओ, बैठो, तब जल डालो। खड़े होकर के पानी नहीं डालना चाहिए भगवान शंकर पर, याद रखना। बैठ करके जल डालना चाहिए। अगर आप कितने भी हड़बड़ी में क्यों ना हो, ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, भ्रमण में जाना है, घूमने जाना है, हड़बड़ी है करके खड़े खड़े पानी डाल दोगे तो उसका फल जो है आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। सुंदर है उस स्थान पर शिवालय में जाके आसन बिछा के बैठ करके जल डालना चाहिए। और जल डालने वाले का जो मुंह है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा है, समझ रहे हो नहीं? अब बताओ, चलो कितने लोग खड़े होकर पानी डालते हो?
काबर डालते उस परीक्षित दाई? शिवलिंग ऊपर में है, हाइट में है। अच्छा ठीक है, चौरा और में होगा। प्यारे भक्तगण, खड़े होकर के जल नहीं डालना, खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए और खड़े खड़े प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो श्रीदेवी जी? हाँ, क्या क्या नहीं करना चाहिए? हाँ बोलो, आप सुन रही हो, बोले हो ना? खड़े खड़े जल नहीं डालना है, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है। आप पीते हो खड़े खड़े? पीते हो नहीं? हाँ, मैं कैसे जाना? अरे हम तो चेहरा देख के जान जाते हैं, है कि नहीं? हम आपके घर थोड़ी गए देखने के लिए, लेकिन हम चेहरा देख के बता दी। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, तो खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, खड़े खड़े जल नहीं डालना है और खड़े खड़े प्रणाम नहीं करना है। पुण्यों का क्षय होता है। क्षय मतलब विनाश। जो आपका पुण्य है वो खत्म होता है। खड़े खड़े पानी पियोगे तो बहुत जल्दी आपके घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? खड़े खड़े पानी पियोगे तो कमर में दर्द समस्या चालू हो जाएगा। खड़े खड़े पानी पियोगे तो पैर का जो तलहटी होता है, तलवा जिसको कहते हैं, उसमें उसकी एड़ियों में दर्द चालू हो जाएगा। इसलिए पानी बैठ करके पीना चाहिए, शिव जी में जल बैठ करके डालना चाहिए और प्रणाम भी बैठ करके करना चाहिए या झुक करके करना चाहिए, खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। एक हाथ में प्रणाम नहीं करना चाहिए, इससे भी पुण्यों का नाश होता है। कई लोगों को देखना खड़े खड़े ऐसे ही करते हैं, एक हाथ में। अरे भाई, भगवान ने दो हाथ दिए तो दोनों हाथ का प्रयोग करो ना। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमारा जो पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ। और एक हाथ से दान नहीं करना चाहिए। किसी को अगर पैसा भी देते हो तो दोनों हाथ लगा के दो, लो भैया, ऐसा। किसी को कुछ दे रहे हो तो दाहिना हाथ से दो, बाएं हाथ से मत देना कभी। किसी को पैसा भी दे रहे हो तो दाहिना हाथ से दो, बाएं हाथ से नहीं। पूजा पाठ भी कर रहे हो तो दाहिना हाथ को सामने रखो, दाहिना हाथ का उपयोग अधिक करो, बाएं का नहीं। ठीक है? तो इसका महत्व होता है प्यारे। तो भगवान शिव की पूजन करने हम जाते हैं तो छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और छोटी छोटी बात को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी बात बन जाती है कि नहीं? प्यारे भक्तगण, जिस द्रव्य से आप शिवलिंग बनाओ तो उसी द्रव्य का जलहरी भी होना चाहिए। समझ रहे हो ना? चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल होना चाहिए और 1 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 1 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर अचल है प्रतिष्ठा तो 12 अंगुल का ही शिवलिंग आप रखो प्यारे भक्तगण। समझ रहे हो ना? कितना? 12 अंगुल का। सर्वप्रथम जब शिवलिंग की स्थापना करो आप तो किसी शिल्पी को बुलाओ, वास्तुकार को, और वास्तुकार को बुला करके सुंदर स्थान देखो आप कि कहां पर हम जो है मंदिर का निर्माण करें। याद रखना, मंदिर जहां आप निर्माण करो या घर पर भगवान रखो, आजकल जो है अब सब घर अपना अपना निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना? तो घर जैसे बना रहे हो आप, घर का निर्माण कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना भगवान का जो आपका पूजन कक्ष है या मंदिर है उसके ऊपर सीढ़ी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर आप भगवान कमरा भी रखे हो तो सीढ़ी के नीचे कई लोग रख देते हैं। जगह का शॉर्टेज है, 600 स्क्वायर फीट में मकान है, कहाँ रखे क्या करे? तो कभी भूल के मत रखना, सीढ़ी के नीचे भगवान नहीं होना चाहिए। मंदिर बनाए हो उसके ऊपर आपका अगर डबल मंजिल मकान है तो बेडरूम नहीं होना चाहिए।
समझ रहे हो ना? अगर आपके भगवान कमरा नीचे है तो उसके ऊपर भी भगवान कमरा ही बनाओ, या तो आप जो है रसोई कक्ष बना दो, लेकिन कभी अपने शयन कक्ष का निर्माण मत करना भगवान कमरा के ऊपर। सीढ़ी के नीचे तुलसी का चौरा मत रखना, सीढ़ी के नीचे कभी भी कोई फिजूल सामान मत रखना, सीढ़ी के नीचे श्री राधे जय राधे गोविंद राधे। तो सीढ़ी के नीचे जो है कभी भी चप्पल जूता मत रखना, ठीक है? सीढ़ी के नीचे हम लोग चप्पल जूता रख देते हैं खाली जगह है करके, या झाड़ू को रख देते हैं, रखते हैं नहीं? पोछा का कपड़ा, पोछा का डंडा रख देते हैं। झाड़ू को हमेशा याद रखना कहाँ रखना चाहिए घर पर। झाड़ू जो लगाते हो उसको हमेशा याद रखना घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। ये दिशा है दक्षिण, और दक्षिण दिशा में रखो तो झाड़ू जो रखते हो आप उसको अगला व्यक्ति कोई देख ना पाए, आपके घर के झाड़ू को। तो आप लोग कहाँ रखते हो? दरवाजा के पीछे, सोफा के नीचे, पलंग के नीचे, है नहीं? मेन दरवाजा है तो दरवाजा के पीछे में, सीढ़ी के नीचे में, है कि नहीं? रखते हो नहीं? तो झाड़ू को आपसे कहाँ रखोगे? बोलो ना जी। सुनाई नहीं दे रहा है मैं जो बोल रहा हूं? सुनाई दे रहा है ना? दक्षिण दिशा में रखना, इस दिशा में, और दक्षिण दिशा में रखो तो उसको ढक करके रखो, या एक पठेरा बनाओ और एक पर्दा लगा दो ताकि कोई देखे मत। झाड़ू जब छोटा हो जाए, टूट जाए, तो उसे कचड़ा गाड़ी में मत डालना, ठीक है? कचड़ा में आप डाल देते हो, फेंक देते हो, है ना? उससे आपके घर की लक्ष्मी नाराज होती है प्यारे। जब भी झाड़ू छोटा हो गया, टूट गया, उसे क्या करना? इकट्ठा कर लो। आसपास नहर है, नदी है, उस पे आप जो है उसको जा करके प्रणाम करके ठंडा करो, विसर्जन करो। क्योंकि झाड़ू कौन होती है? झाड़ू जो है लक्ष्मी होती है। कौन होती है? लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी में किसका वास होता है? झाड़ू में किसका वास होता है? जोर से बोलो ना जी। शीतला मैया का वास होता है। झाड़ू में किसका वास होता है? शीतला मैया का वास होता है। शीतला मैया को जानते हो नहीं? हाँ, अगर झाड़ू की कदर करोगे तो तुम्हारे घर में शीतला की कृपा होगी, और शीतला मैया की कृपा होगी तो तुम्हारे घर में कभी किसी के ऊपर रोगों का आगमन नहीं होगा, दरिद्रता का आगमन नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि शीतला ही लक्ष्मी है, जगदम्बा है। शीतला माता की कथा बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये चीज आपको हर कोई व्यक्ति नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ, एकदम आराम से बताते चल रहा हूँ कथा, ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर मैं चाहूँ तो कथा का एकदम स्पीड बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, आराम से चलेंगे, भले शाम रात हो जाए, है? ताकि समझ आए आपको। देखो प्यारे भक्तगण, राजस्थान का नाम सुने होंगे आप लोग, समझ रहे हो? एक बार शीतला मैया जो है
विचार करती कि चलो मैं इस धराधाम धरती पर चलूं। बोले ये लोग मेरी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, जरा मैं देखूं। तो शीतला मैया जो है राजस्थान के कौन से गांव में आई है? डुंगरी गांव में। राजस्थान में डुंगरी गांव है। वहां पर डुंगरी गांव में ना तो कोई मंदिर है ना ही कोई देवालय है, और वहां शीतला मैया जो है एक बूढ़ी माता का रूप बना करके आई। और बूढ़ी माता का रूप बना के आई और वहां उस गलियों में घूम रही थी। माता जी जो है देख रही थी, हा? कौन मेरा पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तभी उस बूढ़ी माता ने देखा कि एक माता जी जो है एक घर में बोले क्या कर रही है? बोले चावल उबाल रही है, और चावल का उबला हुआ पानी को माड़ जो होता है उसको नीचे फेंक दिया, खौलता हुआ पानी को, और वो खौलता हुआ पानी उसी बूढ़ी माता के ऊपर आके गिर गया, मतलब शीतला माता के ऊपर। समझ रहे हो ना? और शीतला माता के ऊपर जो है आ करके वो पानी गिर गया, और वो हाय हाय चिल्लाने लगी। शीतला माता जो है इधर उधर भागने लगी, शरीर मेरा तप रहा है, कोई सहायता करो, कोई सहायता करो। अरे तुम गांव वालों, कोई तो मेरी सहायता करो, मेरा शरीर कितना तप रहा है, जल रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। वहां पर एक कुम्हारन थी। कुम्हारन मतलब कुम्हार जानते हो ना, मिट्टी का पात्र बनाने, बर्तन बनाने वाले। उस कुम्हार के यहाँ उसकी पत्नी कुम्हारन, वो कुम्हारन जो है प्यारे भक्तगण उस बूढ़ी माँ को देखती है और कहती है आओ माँ यहाँ आके आप बैठो, आओ आओ आओ। अब वो कुम्हारन गई, शीतल ठंडा जल लेकर के आई और उस बूढ़ी माँ के ऊपर डाल देती है। और जब डाल देती है तो प्यारे भक्तगण उनका शरीर ठंडा हो गया, शांत हो गया। कुम्हारन कहती है कि बोले बूढ़ी मैया, हाँ बोले ठंडा पानी में डाली हूँ, बोले आपको कैसा लगा? बोले मुझे अब अच्छा लगा। क्या? बूढ़ी मैया बोले मेरे घर में ना बोले रबड़ी और बोले थोड़ा सा दही रखा है, आप खा लो ताकि आपके शरीर में जलन नहीं होगा, पेट शांत रहेगा माँ आपका, मैं रबड़ी दही लाती हूँ। तो कुम्हारन जो है उस बूढ़ी मैया को क्या खिलाती है? रबड़ी और दही खिलाती है। क्या खिलाई? जोर से बोलो। रबड़ी और दही। ये शीतला माता को बहुत पसंद है, याद रखना। हाँ, रबड़ी और दही। अगर आपके घर में किसी को माता आ गया ना तो जाके शीतला मैया में रबड़ी और दही चढ़ा देना, उनको एक लोटा जल डाल देना, तुम्हारे घर में जो शीतला मैया आए रहेगी किसी के शरीर में वो शांत हो जाएगी। याद रखना इस बात को, भूलना मत, बता के जा रहा हूं। रबड़ी और दही खाई बूढ़ी माता जो है उनका शरीर ठंडा हो गया। कुम्हारन कहती है कि माँ आओ बैठो, मैं आपके बालों को थोड़ा संवार देती हूँ। बूढ़ी मैया, और बूढ़ी मैया के बाल को जैसे वो कुम्हारन करने लगी तो पीछे एक ठो आंख दिखा, आंख। वो डर गई, ये भूत थोड़ी है। तब उन्होंने बताया बेटी मैं शीतला हूँ, रूप बदल करके आई हूँ, कौन मेरी सेवा करेगा ये परीक्षा लेने आई थी, मैं शीतला हूँ। और सुंदर दर्शन देती है शीतला मैया जो है। बोलो शीतला मैया की। वास्तविक रूप में आ गई मैया जो है। हा? माता का दर्शन करके कुम्हारन भी धन्य हो गई। हा? माता के मन में, उस कुम्हारन के मन में जो बात थी माता जी जान गई। कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके कहा माँ मैं धन्य हो गई। माँ शीतला कहे कुछ मांग ले बेटी। तब कुम्हारन कहती है माँ क्या क्या मांगू? लेकिन उसके मन की बात को जान के, कुम्हारन गरीब थी, दरिद्रता था उसके घर पर। हाँ? और माँ ने देखा कि यहाँ दरिद्रता फैला हुआ है तो शीतला मैया क्या करती है, उस कुम्हारन के घर के झाड़ू को उठा लेती है मैया जो है, और झाड़ू लगा देती है उसके घर को, उसके घर की दरिद्रता को दूर कर देती है मैया जो है। और एक डलिया पड़ा था, उस डलिया को पकड़ लेती है और उस डलिये में सारे कचड़े को डाल देती है, उसके घर की दरिद्रता को समाप्त कर देती है माता जो है। बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके कहा माँ कि आप इसी डुंगरी गांव में विराजमान हो जाओ,
तो सुंदर मैया जो है प्यारे भक्तगण, उसी कुम्हार के घर का गधा, कुम्हार के यहाँ गधा होते हैं देखे हों, वजन ढोते हों, तो कुम्हार के घर के गधे में मैया बैठ गई झाड़ू और उसी डले को लेकर के। और प्राचीन जो मां शीतला का मंदिर है आज भी राजस्थान के डुंगरी गांव में आज भी विराजमान है। शीतला माता का मंदिर राजस्थान के डुंगरी गांव में। उसके बाद तो माँ का मंदिर हर गांव गांव में हुआ है, लेकिन उसके बाद राजस्थान में माँ का मंदिर जो है आज भी विराजमान है प्यारे भक्तगण। इसलिए जब भी गर्मी का जब दिन आए तो प्यारे भक्तगण माँ को ठंडा बासी भोजन और दही आज भी सब भक्तगण जो है चढ़ाते हैं और माँ शीतला सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। चैत्र का महीना जब आता है तो शीतला मैया में जल चढ़ाना चाहिए, जिससे परिवार में ठंडकता रहता है। पूजा जो करते हैं शीतला मैया के जो पुजारी ना, उनको कहो कि आप हमारे परिवार के नाम से जल डाल देना, या आप ही खुद रोज जा करके डालो। उससे ठंडकता रहता है, शीतलता रहता है, गर्मी का प्रकोप किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, बोलो शीतला मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की। साजे के 16 सिंगार, साजे के 16 सिंगार, हो साजे के 16 सिंगार, साजे के 16 बैठे हा बस्तारिया के पार वो मोर शीतला दाई, साजे के 16 सिंगार, बैठे हा बस्तारिया के पार वो मोर शीतला दाई, साजे के 16 सिंगार, बैठे हा बस्तारिया के पार वो मोर शीतला दाई, साजे के 16 सिंगार, बैठे हा बस्तारिया के पार वो मोर शीतला दाई, साजे के 16 सिंगार, ओ साजे के 16 सिंगार, साजे के 16 सिंगार, साजे के 16 सिंगार, साजे के 16 सिंगार, बस्तारिया के पार वो मोर शीतला दाई, साजे के 16 सिंगार, बैठे हा बस्तारिया के पार वो मोर शीतला दाई, साजे के 16 सिंगार। बोलो शीतला मैया की जय हो। लाली के लुकेरा चमक किनारी, सोने की रानी का से सोहे मैया, सोने की रानी का से सोहे मैया, सोने की रानी का से सोहे, लख 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 चांदी फूले, जगर बगर तोर मोहे मैया,
हा बस्तरिया के पार वो मोर शीतला साजे के सोला वो
सूरज हो जियार वो मोर शीतला दाई साजे के सोला वो सिंगार गई बसरिया के पार वो मोर शीतला दाई साजे के सोला वो सिंगार साजे के सोला वो सिंगार साजे के सोला वो सिंगार साजे के सोला वो शीतला मैया की और चंडी मैया की हर हर बोलो शीतला मैया की। चलिए एक बार सब हाथ उठा के जयकारा लगाइए। बोल जयकारा सिर वाली रस साचे दरबार की हर हर। आवाज नहीं आ रहा हम लोगों का। चलिए एक बार सब हाथ उठा के करिए हर हर। तो प्यारे भक्तगण, कथा में हम लोग कहां पहुंचे थे? बात चल रही थी झाड़ू की। तो झाड़ू को हमेशा लक्ष्मी और शीतला का स्वरूप मानना चाहिए और झाड़ू को हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए घर के। ठीक है? झाड़ू की पूजा करते हो नहीं आप लोग? धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीद करके, हाँ, तो जब वो छोटा हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे विसर्जन करना चाहिए। ठीक है? और उसके साथ जब आप विसर्जन उसको करो तो उसमें थोड़ा नमक डाल के विसर्जन करना चाहिए झाड़ू के साथ। ठीक है? हाँ। प्यारे भक्तगण, देखिए घर पर कुछ कुछ ऐसी ऐसी वस्तुएं होती है जिसको हमको उचित स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है? जैसे घर पर मुख्य दरवाजा होता है, मेन गेट कहा जाता है, और मेन गेट जो होता है उस पर कभी भी दरवाजा के सामने चप्पल नहीं उतारना चाहिए। ठीक है? मुख्य दरवाजा से थोड़ी दूर पर चप्पल उतार के रखना चाहिए, या तो फिर उसे मुख्य दरवाजा के थोड़ा किनारे में, क्योंकि मुख्य दरवाजा से ही होकर के आपके पितर आपके घर पर आते हैं, मुख्य दरवाजा से ही होकर के आपके यहाँ लक्ष्मी आती है, और मुख्य दरवाजा से ही होकर के आपके घर पर शिव और पार्वती जो है प्रवेश करते हैं। अगर घर पर मुख्य दरवाजे में कहीं चप्पल जूता रख दिए तो दरिद्रता देवी का आगमन हो जाता है। दरिद्रता देवी कौन है पता है? लक्ष्मी जी की बहन है। और इनका आगमन कब होता है दरिद्रता देवी का? जब आपका घर स्वच्छ नहीं होता है, साफ सुंदर नहीं होता है, तब आपके घर में दरिद्रता का आगमन होता है। प्रातः काल जैसे ही उठ जाते हो आप लोग, नींद खुल जाती है, सबसे पहले मुख्य दरवाजा को खोल करके झाड़ू लगाएगा
और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को मुख्य दरवाजा गेट के बाजू मत रखा करो। समझ रहे हो ना? सुबह सुबह लक्ष्मी और दरिद्रता मैया जो है भ्रमण में निकलते हैं और आप लोग जो है जब गाड़ी वाला आएगा तो कचरा को हम लोग उठा करके डाल देंगे गाड़ी में, ऐसा करके उसको उठा के आप लोग रखते नहीं हो और मुख्य दरवाजे के बाजू में रख देते हो झाड़ू लगा के, है कि नहीं? दरिद्रता और लक्ष्मी देवी जब आती है तो लक्ष्मी मैया आगे बढ़ जाती है और दरिद्रता मैया घर में घुस जाती है। अरे इसके हमें जाऊंगा। प्रातः काल जल्दी उठ गए तो मुख्य दरवाजा को खोल करके सबसे पहले झाड़ू लगाया करो, आंगन में छींटा दिया करो पानी, ठीक है? सुबह सुबह मुख्य दरवाजा खुला रहना चाहिए, शाम को दरवाजा खुला रहना चाहिए, ठीक? इस बात का विशेष ख्याल रखना। सुबह और शाम हमारा जो मुख्य दरवाजा है अगर वो बंद रहेगा तो कभी लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आएगी। आप कहीं भी रहो लेकिन सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय अपने घर को छोड़ के कभी मत जाना, ठीक है? सुबह का जो समय होता है वो लक्ष्मी उसमें आती है और शाम को नारायण के साथ आती है, पति के साथ। समझ रहे हो ना? शाम को अपने पति के साथ में आती है तो उस समय घर के मुख्य दरवाजा में 2 दिया जलाना चाहिए आजू बाजू। समझ रहे हो ना? घर के मुख्य दरवाजे में 2 दिया आपको जलाना चाहिए लक्ष्मी और नारायण के नाम से, जिससे लक्ष्मी मैया और नारायण के साथ आपके घर में प्रवेश करेगी। सायंकाल को शिव और पार्वती भी भ्रमण में निकलते हैं, इसलिए सायंकाल में कभी भी याद रखना घर को बंद मत करना। सायंकाल में दीपक बत्ती के समय कभी भी अपने बाल को मत संवारना, उसके पहले संवार लो आप, ठीक है? सायंकाल के समय कभी भी सोना मत, नींद आ रही है करके। सायंकाल में कभी भी खाना मत खाना। कहीं चले भी गए मेहमान के यहाँ और कहीं चले भी गए शाम को, अगर कहीं कोई आपको खाने के लिए कह रहे हैं, भोजन के लिए ना, तो सायंकाल के समय हमको प्यारे खाना नहीं खाना चाहिए। कहीं मेहमान बन के आप गए कहीं परिवार वाले के यहाँ कुछ कार्यक्रम में, तो अक्सर देखना शाम को ही भोजन प्रारंभ होता है। अगर सामने वाले जिद भी करे ना तो कुछ मत करना, मीठा खा लेना, मीठा उसके यहाँ हो तो मीठा खा लेना, लेकिन शाम को अन्न मत खाना सूर्यास्त के समय। ना ही सूर्यास्त के समय किसी को पैसा देना चाहिए। आपकी दुकान है, व्यापार है तो बात अलग, लेकिन गले से पैसा निकाल के कभी किसी को उधार मत देना। शाम को किसी को अपने घर का चावल मत देना, शाम को किसी को अपने घर का झाड़ू पोछा मत देना, शाम को कभी आप भोजन मत करना, शाम को कभी आप सोना मत, ठीक है? इन बातों का ख्याल रखना। शाम को मुख्य दरवाजे के बाजू में बैठ करके पड़ोसी से कभी बात मत करना शाम को, इससे लक्ष्मी मैया नाराज होती है और दरिद्रता का आगमन होता है, ठीक है? तो प्यारे भक्तगण, छोटी छोटी बातों का हमको ख्याल रखना चाहिए, और छोटी छोटी बात का जब हम ख्याल रखेंगे ना तो छोटी छोटी गलतियां जब सुधरेगी तो हमारे घर में शांति की आगमन होगी, सुख की आगमन होगी। देखो, जितने भी शिवलिंग होते हैं वो शिव के ही स्वरूप होते हैं। किनके स्वरूप होते हैं? शिव के ही
स्वरूप माने गए हैं प्यारे भक्तगण, याद रखना। ठीक है, देखो जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती की गोद में बिठाकर विराजते हैं, वैसे ही शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होना चाहिए। पीठ किसको कहते हैं? जैसे शिवलिंग है, देखो आप ऐसा गोल का जो घेरा बना है और जलाधारी ऐसा है ना, उससे पीठ कहते हैं। पीठ के साथ ही विराजमान करना चाहिए। ठीक है, और शिवलिंग जो होती है उसकी जो पूजा होती है ना, वो 16 प्रकार की पूजा होती है। कितने प्रकार की पूजा होती है? जोर से बोलो। 16 प्रकार की। आपको मैं बताता हूँ 16 प्रकार की पूजा। ठीक है, और 16 प्रकार की पूजा जो होती है उसमें से सबसे पहले अगर आप 16 प्रकार का आप पूजा नहीं कर पाए भगवान का, तो 5 प्रकार का पूजा आप रोज कर सकते हो मंदिर जाकर के। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। देखो भगवान शिव की पूजन करना है, तो उनके परिवार के सहित पूजा करना चाहिए। शिव के परिवार के सहित अगर आप पूजन करोगे तो याद रखना, शिव परिवार सहित अगर आप पूजन करोगे तो शिव परिवार की कृपा आपके परिवार में बनी रहेगी। परिवार में कभी कलह नहीं होगा, परिवार में कभी तू मैं नहीं होगा। याद रखना, शिव परिवार की अगर आप पूजा करोगे तो देखना, ख्याल करना, ध्यान देना। शिव परिवार की अगर आप कहीं पूजन करते हो ना, तो देखना शिव जी की सवारी क्या है? नंदी। माँ पार्वती की सवारी क्या है? शेर। शेर का शिकार क्या है? गाय, बैल, बछड़े, बकरे, है कि नहीं? गणेश जी की सवारी क्या है? बोलो। गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। कार्तिकेय जी रहते हैं बाजू में, तो कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर, मयूर, है ना। और शंकर जी के गले में क्या रहता है? सांप। सांप का दुश्मन कौन है? चूहा। और सांप का दुश्मन और कौन है? वो तो उसका भोजन है, सांप का, चूहा जो है। सांप का दुश्मन मयूर, मोर। ठीक है, अब बाजू में चूहा भी बैठा है और सांप देख रहे हो चूहा कब खाऊं करके, शंकर जी के गले से, है कि नहीं। लेकिन बाजू में कार्तिकेय जी का सवारी बैठा है मोर। वो मोर कभी अटैक नहीं किया सांप के ऊपर। भगवान शंकर के गला सांप को कभी खाया नहीं है। मोर खाया है क्या? नहीं खाया। वो सांप कभी भगवान शंकर के गले से उतर करके वो चूहक नहीं खाया है। खाया है क्या? शंकर जी के गले से उतर करके कभी वो चूहा जो है, चूहा को खाया नहीं है सांप जो है। और कभी वो शेर जो है हमला नहीं किया है नंदी के ऊपर। किया है क्या? नहीं किया है। सब प्यार से रहते हैं ना, बोलो, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? शिव जी का जो परिवार है सब प्यार से रहते कि नहीं? तो जो भी रहते हैं ना। कभी झगड़ा हुए, तू मैं हुआ? कभी नहीं हुआ। सब एक दूसरे के दुश्मन लोग बैठे हैं, दुश्मन लोग सब बैठे हैं, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हो, सब प्यार से रहते हैं भैया। इसलिए शिव परिवार की पूजन करोगे तो परिवार में कभी झगड़ा झंझट नहीं होगा। घर पे आप जो है शिव परिवार का एक तस्वीर लगा दो, जहां पर आपका बैठक है, टीवी लगाते हो, परिवार पूरा खाना खाते खाते टीवी देखते हैं, और टीवी के बाजू में शिव परिवार का एक फोटो लगवा दो आप। पूरा परिवार अगर वो शिव परिवार के फोटो को देखेगा, परिवार में कभी झगड़ा झंझट नहीं होगा। परिवार के लोग सुख शांति से रहेंगे। ट्राई करके देखना, ठीक है? हाँ, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बड़ा प्यारा भजन है, ध्यान से सुनना और गाना आप। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार
दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। गजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, गजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गणपति राखे जूहा कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज कानून यही है तेरा, अनुशासित है सारे। गजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। गजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, ओ दरबार तुम्हारा। भोलेनाथ का जो दरबार है वो बड़ा निराला है प्यारे। सब शत्रु लोग रहते हैं, दुश्मन लोग, लेकिन कभी झगड़ा झंझट नहीं हुआ। मैं तुझे खाऊंगा ऐसा कभी नहीं करेंगे, सब प्यार से रहते हैं। मयूर का दुश्मन सांप, सांप का भोजन चूहा, शेर का भोजन बैल, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए शिव परिवार की प्रतिमा की पूजन करने से परिवार में सुख शांति रहता है। परिवार में आप संयुक्त परिवार में अगर आप हो, बन नहीं रहा है, 5 परिवार हैं
माँ बाप बेटे भाई बहन बहू तू मैं हो रहा है, तो सबको शिव परिवार को रोज प्रातः काल उठते समय शिव प्रतिमा की फोटो को देखना चाहिए, जिससे कभी झगड़ा झंझट होता नहीं है। प्रातः काल जैसे आप उठे, आइए हमारे बीच ग्राम तूता से श्री लक्ष्मी यादव जी का आगमन हुआ है। निवेदन करूंगा उनसे कि व्यास मंच पर आएंगे, व्यास जी के अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लक्ष्मी यादव जी। माँ चंडी की पुत्री और तूता गांव की बहुरानी और बाहर से जितने भी अतिथि आए हुए हैं उनसे निवेदन करूं कि आप बारी बारी व्यास मंच पर आएंगे। लक्ष्मी यादव जो है आपकी चंडी नगर की ही बिटिया है और हमारे गांव में ससुराल गई है कि नहीं? और हमसे दीक्षा भी ली है भाई, हमारी शिष्या है, बिटिया है। और जो है अपने पुराने गांव तितुर घाट धमधा के पास, वहां पर सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाई है। और दृढ़ संकल्प ये है कि मकान उठ जाए गुरुजी, फिर अपने गांव तूता में आपकी एक बार और कथा होगी। ऐसा है, बढ़िया भक्ति ज्ञान वैराग्य से निपुण है बिटिया जो है, और पूरा परिवार उनका बढ़िया बहुत सुंदर है। बहन और उनके यहाँ पूरे मामा पक्ष जो है सब बढ़िया है। प्यारे भक्तगण, देखो प्रातः काल जब उठो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। प्रातः काल जब आप उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो ये बताओ। चलो फिर मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। प्रातः काल जब उठते हो तो आप लोग मोबाइल का दर्शन करते है नहीं? ककरो फोन थोड़ी आहे, मिस कॉल थोड़ी आहे, मैसेज थोड़ी आहे व्हाट्सएप में। प्रातः काल उठने के बाद हाथों को देखना चाहिए और हाथ को देख करके रगड़ करके अपनी आंखों में स्पर्श करो। पृथ्वी मैया को 3 उंगली से प्रणाम करो। कितनी उंगली से? 3 उंगली से प्रणाम करो। और 3 उंगली से प्रणाम करने के बाद दाहिने पैर को धरती मैया पे पहले रखना चाहिए, ठीक है? हाँ, तुरंत मत उठा करो, नींद खुल जाता है तो बिस्तर में बैठ के थोड़ा भगवान शिव का नाम लिया करो 12 बार। हाथ को देखा करो। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर बोली तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कहा करो। और 3 उंगली से धरती मैया को प्रणाम करके दाहिना पैर को उतारा करो। और प्रातः काल अगर आप जो है पूर्व की तरफ, कौन सी तरफ? जोर से बोलो। पूर्व की तरफ अगर आप जो है मुख करके उठते हो तो सदा बहार है, अच्छा है। पूर्व की तरफ अगर आप जो है मुख करके उठते हो तो प्यारे भक्तगण आयु आपकी बढ़ती है। पश्चिम की ओर अगर आप मुख करके उठते हो तो उत्तम भाग्य होता है। उत्तर की ओर अगर आप मुख करके उठते हो, कौन सी दिशा में? उत्तर की ओर मुख करके उठते हो सुबह तो पुष्टि की प्राप्ति होती है, पुष्टि। और दक्षिण की ओर मुख करके उठते हो तो मरने के समान क्लेश आता है घर पर, मरने के समान कहा गया है। और जो व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर मुख करके उठता है उनके घर में हमेशा झगड़ा झंझट तू मैं होता है, क्लेश होता है। इसलिए कभी भी इधर पैर करके मत सोना। इतने लोग सोते हो इधर पैर करके है,
ठीक है, सोते हो ठीक, लेकिन अब मत सोना। इधर पैर करके नहीं सोना चाहिए दक्षिण की ओर। उठो तो दक्षिण की ओर आपका मुख जो है नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, स्नान करने के बाद सुंदर भगवान शिव की, स्नान करने के बाद सुंदर जल भरे, साफ स्वच्छ पानी भरे, और साफ स्वच्छ पानी रख करके भगवान शिव की पूजन की तैयारी करे और शिव पूजन करे। भोजन भी जब बनाओ तो स्वच्छ पानी से बनाना चाहिए। आज पानी भरे हो, उस आज के पानी से कल भोजन मत बनाओ। प्रातः काल आप जो है सुंदर बर्तन को साफ करके पुनः पानी भरे और भोजन बनाए। ठीक है ना। उसके बाद भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। पूजन का 5 उपचार प्रकार में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला है स्नान कराए आप भगवान शंकर को, और स्नान कराने के बाद आप गंध लगाए। पहला स्टेप, जल डालने के बाद का पहला स्टेप गंध, मतलब चंदन। चंदन जब लगाओ भगवान को तो 3 उंगली से त्रिपुंड ऐसा लगाना चाहिए। ठीक है, कैसे लगाना चाहिए? त्रिपुंड लगाना चाहिए। और कहीं इतना बड़ा बड़ा नाखून है, नाखून से लगाओगे हाँ तो घोर नरक में जाओगे। काकर काकर नाखून है, ईमानदारी से हाथ ला उठाओ, चलो बताओ नाखून कितने लोग बढ़ाते हो? अक्सर माताएं लोग बढ़ाती हैं, ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं नहीं। हाँ, आप लोगों का तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है, पूजा पाठ करोगे तब मैं देखूंगा, तब पकड़ूंगा आप लोगों को। अभी तो ठीक है, बच रहे हो। और घर में जाके तुरंत काट वाट के मत जाना नाखून को, महाराज के सामने जाना है करके, क्योंकि आज गुरुवार है, नख नहीं काट सकते आप। गुरुवार को, मंगलवार को, शनिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ इसका ख्याल रखना। कहीं आप जो है गुरुवार को, मंगलवार को, शनिवार को अगर आप नाखून काटते हो, बाल काटते हो, दाढ़ी शेविंग बनाते हो तो आपके घर पर दरिद्रता का आगमन होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो बात है वो बड़ी बन जाती है, इसलिए इनका ख्याल जरूर रखना। तो आप शिव की पूजन करते हो तो नाखून शिवलिंग से टकराना नहीं चाहिए। वैसे जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, उनको बढ़िया नाम से संबोधित करते हैं। बताऊं? अब जानना चाहोगे बता दो गुरुजी, कहोगे तो बताऊंगा, नहीं तो फिर कथा आगे बढ़ाऊंगा। बताऊं? जिनके नाखून बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? शूर्पणखा। समझ रहे हो ना क्या कहते हैं? हाँ, शूर्पणखा कहते हैं। और जिनके हाथ का नाखून बड़ा बड़ा होता है उनके हाथों का पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए बिल्कुल नाखून होना नहीं चाहिए। देखो नाखून दिख रहा है मेरे हाथ में, नाखून बड़ा बड़ा होना नहीं चाहिए। कई पुरुषों को भी मैंने देखा है, भैया लोगों को, एक हाथ कैसा, एक आध तो हाथ कैसा उंगली का बढ़ाएंगे इतना बड़ा। हाँ, समझ रहे हो नहीं? तो कभी भी नाखून जो है बड़ा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे भक्तगण, पहला उपचार मैंने बताया क्या? गंध। गंध मतलब चंदन। ठीक है, चंदन भगवान को अर्पण करना चाहिए। शिव जी को कभी भी पीला सिंदूर, जिसे बंधन कहते हो आप, वो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बंधन जो है भगवान शंकर को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो जल चढ़ाने के बाद पहला उपचार स्टेप क्या बताया मैंने? बात मत करो, चंदन। उसके बाद फूल। क्या? फूल। उसके बाद धूप। ठीक है, उसके बाद दीपक, और दीपक के बाद आता है नैवेद्य। नैवेद्य मतलब भोग। चलो कौन कौन सा बोला हमें बोल के बताओ आप लोग। चलो ऐसे में याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। पहला क्या बोला मैंने? चंदन। दूसरा फूल। तीसरा
तीसरा जी धूप, चौथा नैवेद्य, हाँ दीपक, और पांचवा नैवेद्य। बिल्कुल राइट। ये 5 प्रकार का पूजा रोज करना चाहिए प्रभु का। ठीक, जल डालो, चंदन लगाओ, फूल माला चढ़ाओ, धूप दीप और भोग। केवल 1 लोटा पानी बस को लेके मत चले जाया करो। हाँ, इतना चीज जरूर रखो। 5 पंच प्रकार पूजा जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, वो तो खुश हो जाते हैं। अच्छा, तुमको कभी अगर हम रोज चावल चावल खिलाएंगे, दाल और सब्जी ना खिलाएं तो कैसा लगेगा? है बोलो, है कि नहीं? तो भाई उनको भी तो, उनका भी स्टेप, उनका भी प्रकार है पूजन का। है? दूसरा 10 उपचार का पूजन, 5 उपचार का पूजन आपने सुना। ठीक, इसमें 5 चीज और जुड़ रहा है, ध्यान से सुनना। शिव जी के मंदिर जब आप गए तो पहले आपको पाद्य करना है। ये पाद्य का मतलब क्या होता है? पैरों को धोना। अतिथि जैसे कोई घर में आ गया, मेहमान आते हैं तो हम लोग 1 लोटा जल देते हैं, कहते हैं भैया पैर धो लो, ऐसा है? तो भगवान का भी पाद्य करना चाहिए। थोड़ा सा लोटा का जल लेके जलहरी में थोड़ा डालो या दूबी या फूल से छिड़को, पाद्य। दूसरा होता है अर्घ। ठीक है, अर्घ देना है आपको। जैसे सूर्य को अर्घ देते हो ना, वैसे ही थोड़ा सा लोटा या जल उठा के शिव जी को अर्घ दिया करो, थोड़ा चंदन डाल के। याद रखना, पूछूंगा भी। सूर्य नारायण को जब जल डालो तो जल की धार टूटना चाहिए, और शिव में जब जल डालो तो जल की धार टूटना नहीं चाहिए। याद रखना। बोले सूर्य नारायण को पानी देते हो रोज? सूर्य नारायण को जब पानी दोगी ना तो थोड़ा पानी डालते हो, जो एक ही बार में लोटा पकड़ के जय भगवान करके मत दिया करो। 1 लोटा पानी लिए तो थोड़ा जल डालो, थोड़ा हिलाओ, रोको, हिलाओ, डालो, ऐसा। ठीक है, हाँ। तो प्यारे, पहले आपको पाद्य करना है, दूसरा अर्घ देना है, तीसरा आचमन, फूल से जल छिड़के या 3 आचमन कर लिए। ठीक, उसके बाद स्नान। स्नान बोले तो लोटा लेके जल डाल के बढ़िया भगवान को नहलाना है रगड़ के। हाँ? ठीक है, स्नान के बाद में आया वस्त्र, उसके बाद में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये तो याद है, धूप दीप। तो चलो बताओ, 10 उपचार की पूजा कैसे करोगे? पहला क्या करोगे? बोलो, पहला क्या करोगे? पाद्य, पैर धोगे, हाँ बिल्कुल राइट। फिर अर्घ, है ना, ऐसे अर्घ देना है भगवान को। ठीक है, तीसरा क्या है? आचमन, और चौथा स्नान। स्नान के बाद में तो वस्त्र, जैसे हम नहाने के बाद कपड़ा पहनते हैं, है कि नहीं? तो आप कहोगे बाबा को कैसे कपड़ा पहना है? तो एक छोटा मौली धागा तोड़ के चढ़ा देना, या घर में कपड़ा सिलने वाला एक धागा आजू बाजू दुकान से ले लो, सफेद धागा छोटा सा तोड़ के सीलिंग में चढ़ा दो, वो हो गया वस्त्र। तो ये 10 उपचार की पूजा। अब इसके बाद में आया 16 प्रकार का पूजन, 16 उपचार। ठीक है, 16 उपचार का पूजन भूलना मत। और जो सुन रहे हो उसको ट्रायल करना कल, फिर देखना जब ऐसा जब पूजा करोगे ना, जो बता रहा हूं, तो मन कितना अच्छा लगेगा। देखना आप भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होंगे आपसे, देखना। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ 16 उपचार का पूजा। ठीक है, 10 तो वही रहेगा, बस इसमें 6 और जुड़ जाएगा, 6 स्टेप। ठीक, एकदम आसान है। पहला आपको पाद्य करना है, दूसरा अर्घ करना है, तीसरा आचमन, चौथा स्नान, पांचवा वस्त्र। अब छठवां यहाँ पर आ गया आभूषण। ये नया जुड़ गया। आभूषण का मतलब श्रृंगार, है ना? तो आप कहोगे महाराज जी श्रृंगार कैसे करें? तो भभूत आता है, भस्म आता है बाबा का, चंदन आता है, बेल पत्ता सभी पत्ता मस्त रख लो, चंदन लगाओ, भगवान को सुंदर श्रृंगार करो, फूलों से सजाओ। हाँ, श्रृंगार कर सकते हो, थोड़ा सुंदर आंख, नाक, होंठ बना के। महाकाल का देखियो ना श्रृंगार होता है। कितने लोग गए उज्जैन? हाँ, श्रृंगार होता है ना, तो श्रृंगार करो, आभूषण चढ़ाओ। उसके बाद में आ गया गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। उसके बाद में आया तांबुल। तांबुल का मतलब होता है पान। पान ना हो आपके पास तो कोई बात नहीं, एक सुपारी तो होगा, एक लौंग, एक इलायची तो होगा। एक सुपारी और एक लौंग और एक इलायची आप जो है चढ़ा दो बाबा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में क्या आया? स्तव पाठ।
क्या आया उसके बाद? स्तव पाठ। ये स्तव पाठ का मतलब होता है आप जो है क्या किए, सुंदर तांबूल खिलाने के बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, थोड़ा रट लो। ये स्तव पाठ। क्या? इसके बाद में तर्पण करना है बाबा को, आपको थोड़ा सा जल लेके तर्पण कर दो और हाथ जोड़ करके नमस्कार करो, और नमस्कार के बाद में कुछ दक्षिणा भेंट करो। एक सिक्का तो होगा घर पे, हा? जब भी मंदिर जाते हो तो एक सिक्का दक्षिणा जरूर चढ़ाया करो भगवान पे। खाली हाथ पूजा कभी मत करना, दक्षिणा का बड़ा महत्व होता है, ठीक है? हाँ। तो ये 16 उपचार का पूजन जो है आपको करना है। समझ में आया कि और फिर से बताऊं? वैसे सब समझ गए हो, है ना? तो प्यारे भक्तगण, अब आपको शिव जी की पूजन करना है। श्रद्धा से, भक्ति से शिवलिंग को नमस्कार भी कर लोगे तो शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी आपको, ठीक है? अगर आपको शिवलिंग की पूजन करना है, आपके यहाँ शिवलिंग नहीं है, तो कभी मत घबराना, ठीक है? वैसे शिवलिंग में नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर की पूजा उचित कही गई है। नर्मदेश्वर महादेव, अब आप कहेंगे कहां से लाए महाराज जी? आप यहाँ देख रहे हैं शिव महापुराण में हमारा शिवलिंग रखा हुआ है भूत किशोर जी। इनका नाम क्या है? बाबा का भूत किशोर रखा हुआ है। क्या नाम है? भूत किशोर, ठीक है? क्या नाम है? भूत किशोर। और इनका नाम क्या है लाला का पता है आपको? नवल किशोर। और नीचे जो बैठे हैं लाला, उसका नाम क्या है पता है आपको? ब्रज किशोर। और वहां छोटे लाला एक और बैठे हैं जो रोज आना जाना करते हैं, उनका नाम है श्याम किशोर। हाँ, ठीक है? और एक घर पे और हैं, उनका नाम है माधव किशोर। तो सबका नाम है, क्योंकि भगवान से जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे आप, तब तक भगवान आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। भगवान से एक संबंध जोड़ना पड़ता है, बाबा से एक संबंध जोड़ना पड़ता है, और जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक वो आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ। तो भोलेनाथ से, काशी विश्वनाथ से एक संबंध जोड़ो। चलो तो एक बार जयकारा लगाओ सब, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर। आइए भोले बाबा का बढ़िया भजन करते हैं, फिर कथा में हम जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सुन महादेवा हो, मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा।
से भोले बाबा, ओ मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, ओ मेरे भोले से भोले बाबा, रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। तूने काहे को जोगी ले लो, तूने काहे को बस मेरा पाए, रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, ओ मेरे भोले से भोले बाबा, रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। तेरी लीला है अजब निराली। अरे धन धन हो गौरी शंकर, कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन हो गौरी शंकर, कौड़ी नहीं खजाने में। अरे 3 लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। तेरी लीला है अजब निराली, ओ तेरी लीला है अजब निराली। तूने रंग में रंग लगी
और तेरी जटा में गंगा बिराजी। हमने कल सब देखा था कौन ताली बजाते कौन ताली नहीं बजाते ला। कैसे गुरुजी? बिल्कुल राइट बात सर। एती मुंह करके बैठे मतलब नहीं दिखाते हो ना, ऐसे वाला बात नहीं। बाद में लाइव ले देख लेते ना। मैं गुरुजी जाग बताता हूँ, देख गुरुजी मन ताली नहीं बजाए मन इतना जन के नाम लिख ले है। औ गांव-गांव में तरिया, गांव-गांव में कुआं। अरे गांव-गांव में तरिया हो गांव-गांव में कुआं। और जे मोर भजन में ताली नहीं बजाई ऊपर मोर में खसखस रे जुआ। तुमन कहा था मैं थोड़े कहा था। बोल शंकर भगवान की जय हो। तूने बैठा मलंगी जोगी, तूने बैठा मलंगी जोगी, तेरे द्वार पे आए रे जोगी। बोले काशी विश्वनाथ की हर हर। चलिए एक बार हाथ उठा के सभी कहिए हर हर। तो जैसे आप है सामने कैमरा के पीछे में जो बच्चे बैठे हैं वो पीछे चले जाएं। कैमरा वाले भैया के बाजू में जो बच्चे हैं दो, आप लोग बड़े पीछे बैठ जाए, किनारे में बैठो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम समिति की माताओं से आग्रह है कि व्यवस्था बनाने के लिए आप लोग जो है थोड़ा सा सजग रहा करो। जैसे बच्चे बातचीत करते हैं उनको शांति से बैठाया करो, व्यवस्था देखा करो, है ना। क्योंकि कथा जो है लाइव हो रही है तो कथा को आप लोग बस सुन रहे हो ऐसा नहीं, कथा को हजारों लोग सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो प्यारे भक्तगण चलिए कथा में चलते हैं। तो श्रद्धा सहित भगवान शिव की शिवलिंग की पूजन जो है करना चाहिए। लिंगों में नर्मदेश्वर लिंग जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो सामने जो हमारे शिवलिंग है यहाँ देख रहे हो वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ठीक है। तो ये नर्मदेश्वर जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई नर्मदेश्वर लिंग जो है। नर्मदेश्वर लिंग अगर नहीं हो तो कौन से शिवलिंग से पूजन करना चाहिए, ध्यान से सुनो। अगर आपको शिवलिंग की पूजन करनी है और नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके पास अगर नहीं है तो आप घबराना मत, आपके पास काला मिट्टी होगा, उस काली मिट्टी का रोज शिवलिंग बना के पूजन किया करो। काली मिट्टी का शिवलिंग बना करके अगर कहीं आप पूजन किए तो अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव की पूजन करने से, शिव के समीप जाने से ज्ञान वृद्धि होता है, रोगों का नाश होता है, ठीक है। हाँ, ये केवल आपको करना है ऐसा नहीं। ये काम जो मैं बोल रहा हूं ना, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघव भी करते थे, रामचंद्र जी भी रोज करते थे। राम जी का नित्य काम था, वो रोज शिवलिंग बनाते थे, रोज अभिषेक करते थे रामचंद्र जी। हाँ,
समझ रहे हो नहीं? आप लोग करते हो ना रोज सुबह यहाँ शिवलिंग, हाँ, और शाम होने के पहले ठंडा कर दिया करो, कथा चालू होने के पहले ठंडा कर दिया करो, विसर्जन कर दिया करो शिवलिंग को। तो मिट्टी का शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हो। मिट्टी अगर आपके पास नहीं है तो आटे का भी शिवलिंग बना के पूजा किया जा सकता है। घर में आटा होगा, आटे से शिवलिंग बनाना। आटा नहीं है आपके पास तो गाय के गोबर का भी शिवलिंग बना के पूजा किया जा सकता है। पूजा होती है घर पे तो अक्सर देखना गोबर से गणेश जी और गौरी की प्रतिमा बना के पूजा किया जाता है। देखे हो आप लोग? पूजा जब होता है ना तो गौरी और गणेश बना के पूजन करते हैं गोबर से। आज भी गाँव में होता है, हाँ, करना चाहिए। समझ रहे हो ना? पूजा जो है गोबर का बना करके पूजा करना चाहिए, और गोबर का ही शिवलिंग बना के पूजन करो। गोबर अगर नहीं है तो कनेर के फूल से शिवलिंग बना के, एक कनेर के फूल को भी शिवलिंग मान करके पूजन कर सकते हो आप। कनेर के फूल से शिवलिंग बना के, कनेर का फूल अगर आपके पास नहीं है तो घर में फल होगा, फल घर में एक सेवफल रख लो, उसको शिवलिंग मान के पूजा कर लो। पपीता है तो पपीता को ऐसा रखो, उसको शिवलिंग मान के पूजा कर लो। फल से भी, फल को भी शिवलिंग मान करके पूजा किया जा सकता है। फलों से भी शिवलिंग बना के पूजा आप कर सकते हो। फल नहीं है तो आप गुड़ को अच्छा से मथ लो घी में, और गुड़ का भी शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। गुड़ नहीं है तो मक्खन से भी पूजा किया जा सकता है। मक्खन का शिवलिंग बना के, मक्खन भी चढ़ता है शिव जी में, आपको मालूम है? मक्खन का भी अभिषेक होता है, हाँ, समझ रहे हो? घी से अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक होता है, फलों के रस से भी अभिषेक होता है, गन्ने के रस से भी अभिषेक होता है, खोआ से भी अभिषेक होता है। याद रखना। और सबका अलग अलग फल मिलता है। दूध से अभिषेक करोगे तो शारीरिक कष्ट कभी नहीं होगा। घी से अभिषेक करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव बनी रहेगी, लक्ष्मी आपके घर में रहेगी। हाँ? सरसों के तेल से अभिषेक करोगे तो कभी तुम्हारे शत्रु तुमको विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शत्रुओं से तुमको विजय प्राप्ति मिलेगी। समझ रहे हो ना? सरसों के तेल से अभिषेक करोगे तो। फल से अगर आप बना के पूजन करते हो शिवलिंग बना के तो अति उत्तम। फल भी ना हो आपके घर में तो अन्न का शिवलिंग बना सकते हो आप। अन्न भी नहीं हो भैया, यदि आप कहे कि स्नान कर रहे हैं और ये सब प्रपंच कहाँ करे, कहाँ शिवलिंग बनाए, तो अब आप अपने हाथ के अंगूठे को भी शिवलिंग मान सकते हो। अंगूठे को भी शिवलिंग मान के पूजा कर सकते हो, लेकिन करो तो सही। हम करना नहीं चाहते। भले ही हम मोबाइल में घंटों बिता देंगे बात करने के लिए, मैके में फोन लगाए आधा घंटा वो चालू, कासा खाए भाई गे सेमी बनावत हम ते काय बनाए, अरे कुछ नहीं भाई मुनगल टोरे घर के, बस यही आधा घंटा ही बिता दो तुम हैं। लेकिन आधा घंटा भगवान शिव की पूजन कर ले हम, ऐसा नहीं। अब शास्त्र तो ये भी कह दिया है शिवलिंग बनाने का झंझट नहीं पालना चाहते तो ये अंगूठे को ही शिवलिंग बना के पूजा कर लो, लेकिन करो तो सही। लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि आलस्य हो गए हम। आलस्य को त्यागो। आलस्य जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये आलस्य जो है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो लिंगों में नर्मदेश्वर लिंग, और नर्मदेश्वर लिंग ना हो तो मिट्टी से बनाओ। नर्मदेश्वर लिंग की प्रादुर्भाव कैसे हुई है बता रहा हूं, सुनो। माँ पार्वती का एक स्वरूप था काली का। काली मैया देखे हो ना आप लोग? काली का जो स्वरूप था माँ पार्वती का, उसके बाद में माँ पार्वती का जो रंग है काले वर्ण की हो गई थी मैया जो है काली। तो भगवान शंभु जो है माँ को चिढ़ाते थे, काली हे काली, काली हे काली, ऐसा शंकर जी। तो पार्वती मैया को गुस्सा आ गया, हमेशा मुझे चिढ़ाते हो काली काली करके। मैं अपने इस काली वर्ण को परिवर्तन करना चाहूंगी।
ऐसा कहा करके अपने काली वर्ण को परिवर्तन करने के लिए बाबा से आज्ञा लेके तपस्या करने चली गई, रूप को हटाने के लिए, रंग को हटाने के लिए। हाँ? पहले के लोग जो है तपस्या करते थे, साधना करते थे। आज किसी को कहा जाए तो फेयर एंड लवली है ना, या विको टर्मरिक है कि नहीं, या क्रीम लगाएंगे, पार्लर जाएंगे। हाँ? लेकिन एक चीज बता रहा हूं, जितने तुम भगवान के सानिध्य में रहोगे ना, जितना भगवान की पूजा करोगे, जितना भगवान का श्रृंगार करोगे, उतना तुम्हारा चेहरा खिलेगा, याद रखना। ठीक है ना? हाँ। एक पुजारी जो होता है मंदिर का, देखना अक्सर आप, जैसे अब बिहारी जी चले जाओ आप, या उज्जैन ही, उज्जैन तो सब गए होंगे अधिकांश, है ना? उज्जैन में जब जाओगे ना तो देखना महाकाल के जो पुजारी होते हैं उनका चेहरा कितना चमकते रहता है। बिहारी जी के मंदिर चले जाओ, बिहारी जी के जो पुजारी होते हैं उनका चेहरा कितना चमकते रहता है। या रोज ठाकुर जी की रोज जो श्रृंगार करता है, उनके चेहरे को देखना एक अलग ही चमक रहता है। हाँ? तो भगवान का श्रृंगार करोगे तो तुम्हारा चेहरा ऑटोमेटिक चमकना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। तो माँ पार्वती जो है, काली का जो वर्ण था उनको हटाने के लिए तपस्या करने गई। बाबा अकेले हो गए। अब बाबा जब अकेले हो गए तो बाबा भूतनाथ क्या किए, भूतेश्वर महादेव जो है, बाबा भोलेनाथ जो है, एक दिन क्या किए, स्नान करने के लिए यमुना जी में उतरे बाबा भोलेनाथ। और यमुना जी में जब उतरे भोलेनाथ जो है ना, तो जहां पर भगवान उतरे स्नान किए, तो वहां यमुना मैया का जो जल है वो काला हो गया, है ना? यमुना मैया अपने दिव्य आधिदैवत रूप में प्रकट हुई और महेश्वर की स्तुति करती है। आपके अनुग्रह से मैं धन्य हो गई बाबा, आपके आने से, आपके स्पर्श से मैं धन्य हो गई। आज मेरा जल परम पावन हो गया और आप यहाँ आए, मैं प्रसन्न हो गई। आज से ये स्थान हर तीर्थ कहलाएगा। तो हर तीर्थ के नाम से जाना जाता है उस स्थान को, पवित्र हो गया। तो बाबा सुंदर स्नान किए यमुना जी में, और सुंदर यमुना तट पर बाबा जो है कर में डमरू लिए, त्रिपुंड लगाए, जटाएं बढ़ी थी, दिगंबर रूप है। स्वेच्छा अनुसार बाबा यमुना किनारे टहलने लगे। कभी क्रोध करते थे, कभी हंसते थे, कभी नाचते थे डमरू लेके। तो वहाँ ऋषि मुनि का आश्रम का जो कुटिया था वहां भी चले जाते थे। तो मुनियों की जो पत्नियां थी वो बाबा को देख करके बाबा के साथ में वो भी हंसते थे, नाचते थे, नृत्य करते थे, घूमते थे। बाबा दिगंबर रूप में घुमा करते थे। ऋषि मुनि लोग जो है बाबा शंकर को नहीं पहचान पाए और उनको क्रोध आया कि हमारी स्त्रियों को के अंदर काम का संचार हो रहा है। गुस्से में आकर के सारे संतों ने, ऋषियों ने बाबा भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि आप जो है क्रोध में आके श्राप दे दिया कि नग्न घूमते हो, सती स्त्रियों में भी काम का संचार कर रहे हो, अतः तुम जो है लिंग के रूप में हो जाओ, लिंग रूप हो जाओ। श्राप मिलते ही भोलेनाथ गायब हो गए, वहां से अदृश्य हो गए। और भोलेनाथ वहां से अदृश्य होकर के कहां चले आए, अमरकंटक पर्वत पर जाकर के लिंग रूप में प्रकट हो गए बाबा जो है। और उन्हीं से उनकी जटा के पीछे से नर्मदा मैया जो है प्राकट्य हो गई। बोलो नर्मदा मैया की। इसलिए नर्मदा में जितना पत्थर होता है, कंकण होता है, वो शिवलिंग माना गया है। इसलिए नर्मदा नदी में डुबकी लगाओगे और नर्मदा में डुबकी लगा के अगर कोई पत्थर मिल गया उसे उठा करके घर लाओगे तो वो नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है। बोलो नर्मदेश्वर महादेव भगवान की। और नर्मदेश्वर जो होता है ना, तो नर्मदेश्वर को प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। जो नर्मदा से लाओगे शिवलिंग, नर्मदा से जो पत्थर आप लाए रहोगे, वो नर्मदा के शिवलिंग को कभी भी प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, जैसे भी हो करो, लेकिन बाबा की पूजा करो। ठीक है? पूजा न जब करो बाबा भोलेनाथ की, तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करो। ठीक है? ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, आपको बता दूं मैं, ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हो प्रतिदिन 10,000 बार, कितने बार? 10,000। 10,000 बार अगर कहीं ओम नमः शिवाय बोल रहे हो एक दिन में, तो 3 वर्ष में मंत्र सिद्ध हो जाता है, सिद्धि हो जाती है मंत्र की। ठीक है? तो ओम नमः शिवाय बिल्कुल आप लोग जो है जपा करो, बोला करो।
जितने बार हो सके, नहा रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाना बना रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है। खाना बनाते बनाते कितने लोग भजन सुनते सुनते बनाते हो खाना, है? गाना सुनते सुनते बनाते हो, हैं? गाना सुनते सुनते कितने लोग बनाते हो। कई लोगों को तो मैंने देखा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हल्दी कहाँ रखी है, नमक कहाँ रखी है, गाड़ी वाला आया घर से वो गाड़ी वाला आता है कचरा वाला, वो गाना मुख में रहता है अक्सर माताओं का। खाना बना रही है किचन से, गाड़ी वाला कहाँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है कि नहीं? कई लोगों को देखो ना, कंठस्थ एकदम याद रहता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हमारे आर्गन वाले पक्का याद है, एकदम म्यूजिक बजा सेम, सुना तो नहीं? तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, इस गाना को मत गाया करो। कौन से गाना को गाया करो? बाबा भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय गाया करो। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ। ठीक है। क्या गाया करो? ओम नमः शिवाय, शिव शिव कहो। हाँ? ठीक है ना? अब भोले का नाम जब रटते रहोगे, जपते रहोगे, तो सारा काम तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? नाम जपो, रटो, चाहे शिव कहो, चाहे राम, चाहे श्याम। समझ रहे हो ना? फल तो वही मिलेगा। देखो, उम्र का कोई निर्धारण नहीं है। जब इच्छा हो तब भगवान का नाम जप लो। अगर आप ये कहोगे कि बुढ़ापा जब आएगा तब भगवान का भजन करेंगे, गलत बात है। समझ रहे हो नहीं? बुढ़ापा आया और भजन करेंगे कहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बुढ़ापा में आपको कहा जाए मंदिर की 4 परिक्रमा कर लो, तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? बुढ़ापा आएगा तो मुंह से ओम नमः शिवाय जप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? जब चंगे हो, जब अच्छे हो, तभी भगवान का नाम जप लो। भैया, बुढ़ापा किसने देखा है? मनुष्य की जो आयु है वो 40 साल तक रहती है। ठीक रहे हो ना? 40 साल मनुष्य को मिला है, 40 साल गधा को मिला था, 40 साल उल्लू को मिला था, 40 साल कुत्ता को मिला था। ब्रह्मा जी ने समान समान आयु बांटा था। गधा जी जो है जा करके कहा ब्रह्मा से कि बोले ब्रह्मा जी मेरी आयु कम कर दो। अरे कितने साल तक बोझ उठाऊंगा? तो गधा की आयु 20 साल हो गई। उल्लू जाके बोला मेरी आयु कम कर दो। उल्लू का भी 40 था तो 20 हो गया। कुत्ते का आयु कम कराया, कुत्ता गया आयु कम कराया, कुत्ते का भी 40 था, वो भी 20 हो गया। आदमी जो है, आदमी को भी 40 साल की ही आयु मिली थी। ये आदमी तो जाके ब्रह्मा के पास आयु मांगा है, उम्र मांगा है, मेरी उम्र बढ़ा दो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयु दिया था गधा का, 20 ले ले। फिर आया, फिर बोला और बढ़ा दो, तो कुत्ता का दे दिया, चल रख ले। फिर आगे बोला तो उल्लू का दे दिया 20। 40 में 20 जुड़ा 60, 60 में 20 जुड़ा 80, और फिर 20 जुड़ा तो हो गया 100। तो मनुष्यों की आयु फिर बनी कितनी? 100 साल। लेकिन सही मायने में मनुष्यों की जो आयु है वो कितने साल है? 40 साल। साल तक दिखना कुछ भी नहीं होगा। 40 साल तक चकाचक रहोगे, टकाटक रहोगे, और 40 से पार के तो चश्मा लग गया। 40 पार किए, हाथ पर में दर्द चालू है। और 40 पार जैसे ही करोगे तो 40 और 60 के बीच में क्या होता है? टेंशन रहता है परिवार का। बच्चों को पालना है, पढ़ाना है, अरे नौकरी लग जाती, घर बनाना है, टेंशन, पूरा परिवार का टेंशन, बोझ। तो बोझ ढोने काम कौन करता है? गधा करता है। तो गधा मिले हैं तो गधा काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? 60 पार हुए तो कुत्ता का आयु मिला है, चिल्लाने का काम रह जाता है, केवल भौंकने का। 60 साल हुए तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देता है, घर में रहो, जाओ चिल्लाते रहो। हैं? घर में बैठ के चिल्लाएंगे, थोड़ा कोई काम अगर मिस्टेक हुआ तो बेटा लोग को चिल्लाएंगे, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बहू चिल्लाएंगे। ये डोकरा खाली चिल्लाते रहता है क्योंकि कुत्ता का मिला है। 80 पार हुए तो रात में नींद नहीं पड़ता महाराज, डॉक्टर सुई लगा लगा के परेशान, क्योंकि उल्लू का मिला है। उल्लू रात में सोता थोड़ी, वो तो जागते रहता है। बुजुर्ग लोगों को देखना, शाम को जल्दी सो जाते हैं और दिन में फिर उठ जाते हैं, क्योंकि उल्लू का मिला है। इसलिए
भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। समझ रहे हो ना? हाँ। बुढ़ापा को किसी ने नहीं देखा है, इसलिए भजन कर लो। हाथ पांव से ताली बज रहे तब भजन कर लो। हाथ पांव चंगा है तो तीर्थ जाके घूम के आ जाओ। और तीर्थ जाओगे वो एक बेग नहीं उठा पाओगे तो तीर्थ ही नहीं जा पाओगे, तो क्या मतलब। हाथ पांव जब चंगे हैं तो बेग उठा के तीर्थ घूम सको तो बेग तो तीर्थ घूम लो। हाँ, चंगा हो तो सब घूम लो। हाँ? इसलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापा जब आएगा तो कान तो कमजोर हो जाएगा। हैं? बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आता है तो कान सुनाई नहीं देता। हम लोग जो है ना बहरे हो जाते हैं। समझ रहे हो क्या हो जाते हैं? बहरे हो जाते हैं, आंख दिखाई नहीं देता। हाँ? कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी आओ सब में, लोग। बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे। अब आप कहोगे महाराज आँख से अंधे कैसे हो जाएंगे। याद रखो जगन्नाथ जैसे जाना हो गया बुढ़ापे में। अभी तो इतना भीड़ है जगन्नाथ जी में पूछो मत। हाँ? अभी आए हो ना 22 तारीख को, और इतना भीड़ है दूर से दर्शन करना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना, 4 दरवाजे अलग अलग गेट से भगा रहे हैं। और कहीं आंख कमजोर हो गई बुढ़ापा में, कहीं चले गए जगन्नाथ जी कोने में है और जगन्नाथ जी को कहीं देख नहीं पाए, तुम अच्छे से निहार नहीं पाए तो क्या मतलब। हाँ? इसलिए भैया 40 की उम्र है तब तक दर्शन कर लो। हाँ? आंख से अंधे हो जाओगे, दर्श कम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
माला तुम जप नहीं पाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। अब आप कहोगे महाराज हाथ से लूले कैसे हो जाएंगे? अरे भाई जब बुढ़ापा आएगा तो तुमको दिया जाएगा माला, और माला तुम जप कर लो, अगर कहा जाए तो तुम माला भी जप नहीं कर पाओगे, हाथ ऐसे 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 कांपेगा, तो क्या मतलब? हाँ? इसलिए माला भी कब जप कर लो? जब बुढ़ापा नहीं आया है तभी माला जप कर लो आप। और अगर कहीं बुढ़ापा आने के बाद में कहोगे कि दान करेंगे, माला जपेंगे, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? बुढ़ापा जब आएगा तो तुम काम थोड़ी करने जाओगे। बेटा और बहू से बार बार मांगोगे पैसा दे दो, दान करूंगा, मैं दान करूंगा, तो कोई देने वाला नहीं है। हाँ? पैसा जमा करके रखे तो बात अलग है, लेकिन बेटा बहू से कहीं उम्मीद करोगे दान करना है तो नहीं मिलने वाला पैसा, है ना? इसलिए जब बुढ़ापा नहीं आया है तभी दान कर लो भैया। हाँ? हाथ से लूले हो जाओगे, माला तुम जप नहीं पाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में हम करेंगे अरे तीर्थ घूमने का समय थोड़ी है, ऐसा कभी मत सोचना। हाँ? भजन और सत्संग का कोई उम्र नहीं होता। भजन करने का, सत्संग करने का, दान करने का कोई उम्र नहीं। हाँ? समझ रहे हो ना? जो व्यक्ति भजन नहीं करता तो दरिद्र हो जाता है, जो व्यक्ति दान नहीं करता वो मनुष्य दरिद्र हो जाता है। दरिद्र होने से पाप बढ़ता है और पाप के कारण नरक में जाता है। और प्यारे इस प्रकार बार बार दरिद्र व पापी बन करके जन्म लेना पड़ता है। इसलिए दान करो, भजन करो, सत्संग करो। समझ रहे हो ना? तो आगे यहाँ बताई गई है कि मंत्र जाप रोज करना चाहिए। ठीक है? मंत्र जाप जो है कैसे करना चाहिए? माला से। माला जप करते हो आप लोग? नहीं करते। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ माला कैसे जप करना है। रोज सब माला जप किया करो। अगर दीक्षा ले लिए हो तो गुरु मंत्र का जाप करो, और दीक्षा नहीं लिए हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। सब माला खरीदना, पूजा दुकान में माला मिल जाती है। ठीक है? और माला से याद आया, रुद्राक्ष का जो माला है वो सर्वश्रेष्ठ है। और अंतिम दिन आप लोगों के लिए काशी से रुद्राक्ष मंगाया गया है। ठीक है? तो आप लोगों को रुद्राक्ष बांटेंगे अंतिम दिन। ठीक है? हाँ। और कितने समय बटेगा, कौन से टाइमिंग में बटेगा, ये भी नहीं बताएंगे। अभी से बता देंगे तो फिर उसी दिन आओगे रुद्राक्ष लेने, है कि नहीं? भक्त लोग बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। वो तो एक दिन पहले बताएंगे हम कि कब बांटेंगे। कल भी बांट सकते हैं, जरूरी नहीं है कभी बांटे, लास्ट बांटे, जरूरी नहीं। कल भी बांट सकते हैं, परसों भी बांट सकते हैं। हाँ?
लेकिन रोज कथा में आओगे तभी पता चलेगा कि रुद्राक्ष बटेगा कब। लेकिन सबके लिए रुद्राक्ष आ गया है, डोंट वरी, हाँ है ना, ऑर्डर हो गया है और वो आ जाएगा, मुझे पता है जल्दी। तो रुद्राक्ष जो है आप लोगों को वितरण किया जाएगा, वो भी काशी से आया है रुद्राक्ष, ठीक है। तो रुद्राक्ष आप लोगों को मिलेगा, जो रोज शिव कथा सुनने आएगा बिल्कुल उनको रुद्राक्ष दिया जाएगा, ठीक है ना। आनंद आया कि नहीं आया इस बात को सुन के, प्रसन्नता आई कि नहीं आई, हाँ खुशी आई ना, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा कि बोले चंडीनगर के जितने भक्त हैं जुड़े हैं 5 साल से, और रुद्राक्ष का भेंट जो है हमारे तरफ से सबको बांटा जाए, तो सबके लिए रुद्राक्ष ऑर्डर कर दिया गया है, ठीक है। आप लोगों से उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, डोंट वरी, निःशुल्क रहेगा। प्यारे भक्तगण, तो माला जब कैसे करना चाहिए देखो बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये माला आप पकड़े हैं, ठीक है, या ऐसे रख लो आप, ठीक है। उंगली का स्पर्श मत करना माला में, ठीक है। ये स्पर्श, ये टच नहीं होना चाहिए इसमें। और ये जो है इसको सुमेरु कहा गया है, इसको लांघा नहीं जाता। और ये जो होता है इसको स्पर्श मत करना। 108वें नंबर का जो होता है, 190वें नंबर का है ना, इसको जो है आप स्पर्श मत करना। यहां पहुंच गए तो यहीं से पलटा लो आप, ठीक है। माला जब बिल्कुल करना चाहिए सबको रोज। ओम नमः शिवाय करो, चाहे गुरु मंत्र कहो, चाहे द्वादश अक्षर मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन जपो, ठीक है। काम करते रहो और माला जपते रहो, जपो। देखो बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग ये चारों ओर 100 हाथ तक का जो क्षेत्र होता है पुण्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ शिव जी का मंदिर है, अब वहां खड़े होके आप नापो 100 हाथ तक का जो जमीन है, जैसे यहाँ शिवलिंग है, 100 हाथ तक का जो जमीन है, वहां अगर किसी का मकान है तो वो पुण्य क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। तो शिवलिंग जहां है वहां आजू बाजू जिनका घर है वो बहुत पुण्यमयी है, वो घर वाले पुण्य क्षेत्र कहा गया है। इसी प्रकार जो ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित होता है ना शिवलिंग, ऋषि मुनि स्थापित किए रहते हैं, तो उस शिवलिंग के 1000 हाथ तक का क्षेत्र, 1000 हाथ पुण्यमय क्षेत्र कहा गया है, ठीक है प्यारे भक्तगण। और जहां पर स्वयंभू शिवलिंग होता है, जहां पर शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, वो पूरा स्थान ही पुण्यमय क्षेत्र, इलाका पूरा पुण्यमय क्षेत्र कहा गया है। तो जिनके घर के सामने शिवलिंग है, आजू बाजू घर है आपका, तो पुण्यमय क्षेत्र है, पुण्यवान हो आप लोग, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। पुण्य क्षेत्र में स्थित तालाब, कुआं, पोखर, जहां पर शिवलिंग होता है उसके आसपास का जो स्थान होता है वो पुण्यमय स्थान, पुण्यमय क्षेत्र जो है कहा गया है। और वहां स्थित तालाब, कुआं, इसको शिव गंगा समझना चाहिए। मान लो जाए शिवलिंग है यहाँ पर और बाजू में अगर तालाब है, बाजू में अगर कुआं है, तो वो शिव गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? शिव गंगा कहलाता है, याद रखना, ठीक है ना। और वहां किया गया स्नान, दान, जप करने से मनुष्य शिव लोक को प्राप्त कर लेता है, समझ रहे हो ना। जैसे मंदिर है यहाँ, तो यहाँ आप दान करना है तो यहाँ दान करो, मंदिर है यहाँ तो यहाँ बैठ के जाप करो, मंदिर है यहाँ तो यहाँ बैठ के भजन करो, उसका फल बहुत उत्तम प्राप्त होता है, समझ रहे हो ना। देखो आपको बता रहा हूं मैं, मान लो जाए अगर आप जो है
घर में पूजा कर रहे हो ना तो उसका फल सम आधा प्राप्त होता है, और गौशाला में जाकर के कहीं आप पूजा करते हो या जब करते हो, दान करते हो, तो उसका फल जो है 10 गुना प्राप्त होता है गौशाला में किया गया कार्य। ठीक है। और गौशाला से अत्यधिक फल प्राप्त करना है तो जलाशय, जलाशय का मतलब होता है तालाब। इसलिए देखना हमारे पूर्वज लोग तालाब के किनारे मंदिर बनवाया करते थे, है ना भाई। तो तालाब के किनारे किया गया कार्य जो है उससे और 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। और उससे 10 गुना फल प्राप्त करना है तो तुलसी के पेड़ के नीचे पूजा करो या बेल के पेड़ के नीचे पूजा करो, जप करो या दान करो। ठीक है। और उससे अधिक फल प्राप्त करना है तो देवालय, शिवालय, देवालय मतलब मंदिर, शिवालय मतलब शिव जी का मंदिर, वहां बैठ करके पूजा करो, जप करो तो उससे 10 गुना फल प्राप्त होगा। और उससे 10 गुना फल प्राप्त करना है तो तीर्थ भूमि, तीर्थ भूमि किसको कहेंगे? जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में तीर्थ भूमि कहाँ है? राजिम, है ना, वो तीर्थ भूमि है। वहां जाके पूजा करोगे तो अत्यधिक फल प्राप्त होगा। तीर्थ भूमि जैसे काशी, हरिद्वार, पुष्कर, उज्जैन, वृंदावन, जगन्नाथ, ये तीर्थ क्षेत्र है, समझ रहे हो ना। और उससे अगर अत्यधिक और 10 गुना फल प्राप्त करना है आपको तो नदी का किनारा, जैसे नदी का किनारा खारून नदी है, उसके खारून नदी के किनारे जाकर के पूजा करोगे, जब तब करोगे तो 10 गुना अत्यधिक सबसे। और उससे अधिक फल प्राप्त करना चाहते हो तो तीर्थ नदी, तीर्थ नदी किसको कहते हैं? जिस नदी के किनारे तीर्थ स्थान है, जैसे क्षिप्रा, यमुना, गोदावरी, सरयू, नर्मदा। ठीक है। और उससे अत्यधिक फल प्राप्त करना है तो सप्तगंगा नदी किनारे चले जाओ। सप्तगंगा किसको कहते हैं? गंगा नदी को, गोदावरी को, कावेरी को, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इसको सप्तगंगा कहा गया है। इसके किनारे बैठ करके अगर पूजा करोगे, जप करोगे, तप करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो उसका फल जो है सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है ना। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिता। और उससे अत्यधिक फल प्राप्त करना है और चाहिए महाराज जी फल, तो समुद्र किनारे जाओ। समुद्र किनारे पूजन करने से उसका फल और अत्यधिक प्राप्त होता है, याद रखना। और उससे अत्यधिक फल ज्यादा चाहिए आपको तो पर्वत शिखर, पर्वत पे चढ़ के पूजा करो, आराधना करो, समझ रहे हो ना। इसलिए देखना समुद्र जब जाओ तो समुद्र किनारे अवश्य पूजा करना चाहिए। जैसे समुद्र किनारे गए ना तो बालू से शिवलिंग बनाओ, बालू से शिवलिंग बना के पूजा करो। हाँ, जैसे राम जी किए थे ना, लंका जाने के पहले रामेश्वरम की स्थापना किए थे ना राम जी, बालू से रेत बना के शिवलिंग पूजा किए थे। इसलिए जब भी जगन्नाथ जी जाओगे, रामेश्वरम जाओगे, जब भी जाओगे रेत से, बालू से शिवलिंग बना के अवश्य पूजा करना। ठीक है। अत्यधिक फल प्राप्त होता है प्यारे। और शिव महापुराण में कहा गया है अगर इन सभी स्थान में नहीं जा पाओ तो जहां तुम्हारा मन लग जाए, जहां पर तुम्हारा मन लग जाए आप वहां बैठ करके पूजा कर लो, फिर भी आपको भगवान की भक्ति और शक्ति की प्राप्ति जरूर होगी। जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, शिव शिव कहते रहो, राधा रमण कहते रहो, कहते रहो। देखो सतयुग में क्या होता था, दान का पूरा फल मिलता था। सतयुग के लोग जब दान करते थे ना तो पूरा फल मिलता था। त्रेता के लोग जब दान करते थे, पूजा करते थे तो 3/4 फल मिलता था। द्वापर युग जब आया तो द्वापर के लोगों को पूजा पाठ यज्ञ का फल जो है आधा मिलता था। अब कलयुग जब आया तो कलयुग के लोगों को पूजा पाठ जब तब का फल 1/4 मिलता है। समझ रहे हो ना। दान पुण्य का फल श्रद्धा के आधार पर मिलता है, याद रखना। श्रद्धा विश्वास पूरा है पूजा पाठ में तो फल भी आपको पूरा मिलेगा।
समझ रहे हो ना। और श्रद्धा विश्वास प्रेम नहीं है, पूजा कर रहे हो तो पूजा का फल भी तुमको 0 मिलेगा। इसलिए पूजा पाठ करो तो श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करोगे तो 100% फल मिलेगा। समझ रहे हो ना। हाँ, 100 काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए? भोजन। 1000 काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए? स्नान। 1000 काम को छोड़ करके स्नान करो और 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करो, करोड़ काम को छोड़ करके क्या करो? हरि का भजन करो, शिव का भजन करो। हाँ? समझ रहे हो ना। हाँ, 100 काम छोड़ करके क्या करना है? भोजन। 1000 काम छोड़ करके स्नान, 1,00,000 काम छोड़ करके दान, करोड़ काम छोड़ करके भजन। समझ रहे हो ना। प्यारे भक्तगण, देखो दान के बारे में यहां बताया गया है। दान जो होता है वो और कब कब करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है? ग्रहण के अवसर पर, संक्रांति के अवसर पर। हाँ? जैसे भी ग्रहण आया था ना, प्राप्त करवाता है प्यारे। सूर्य ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण आया, तो ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए। ग्रहण के समय जब सूतक लग जाता है ना, तो सूतक में दान नहीं करना चाहिए, सूतक में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, सूतक में सोना नहीं चाहिए, सूतक में खाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। हाँ, सूतक जब लग जाए तो याद रखना, सूतक में सब कार्य हमको नहीं करना चाहिए। और ग्रहण काल जब होता है उस समय भी हमको घर पर ही रहना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए भगवान का। और ग्रहण जब छूटा तो स्नान करो, घर के लिए पाई पोताई करो, गंगा जल छिड़को, उसके बाद तुरंत दान करना चाहिए। तो वो जो दान होता है ग्रहण के अवसर पर किया गया दान, उसका करोड़ों फल प्राप्त होता है। ठीक है ना। और दान की बात जब आती है तो कभी भी हमको संकोच नहीं करना चाहिए। दान अगर हम 10 रुपए भी करते हैं तो उसका फल हमको 100 गुना प्राप्त होता है। याद रखना। समझ रहे हो ना। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब मंदिर जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, कहीं आरती ले रहे हैं तो दान करने के लिए हम सिक्का मांगते हैं। सिक्का है क्या? हाँ? है कि नहीं? दान की जब बात आती है तो हम जो है पीछे हट जाते हैं। जितना हो सके दान आप करोगे, वो दान ही आपके साथ ऊपर जाता है। इतना याद रखना, आपका धन जितना कमाए वो ऊपर नहीं जाता। आपने कितना दिया, कितने लोगों को दिया, कितने गरीबों को दान किया, कितने भूखे को भोजन कराया, कितने प्यासे को पानी पिलाया, जाड़े में तुमने कितने कंबल का दान किया, बरसात में छत्ते का दान किया, गर्मी में पंखे का दान किया, भूखे को भोजन खिलाया। ये सब कर्म ही तुम्हारे साथ ऊपर जाता है। जो बैंक बैलेंस होता है वो ऊपर नहीं जाता। ठीक है ना। इसलिए जितना हो सके हमको अधिक मात्रा में दान करना चाहिए। और पात्र कौन है दान का? दान का उत्तम पात्र होता है ब्राह्मण। ठीक है ना। और ब्राह्मणों में भी जो 24 लाख गायत्री जपने वाला हो, वही उसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो दान देने वाले की पतन से रक्षा करता है उसे ही पात्र कहते हैं।
जो जप करके, समझे ना, जो जप करके वाले को पतन से बचाए, गायत्री कहते हैं उसे। जो अपने कर्म से दूसरों की रक्षा कर सके, जैसे धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं दे सकता, वैसे ही जो स्वयं गायत्री जप के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है, वहां दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? यदि किसी कामना की प्राप्ति करना है तुमको, तो संकल्पित करके ब्राह्मण को भोजन कराओ, वो कामना पूर्ण होता है। जो 1 लाख ब्राह्मण को भोजन करा लेता है, वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। ब्राह्मण के घर में अक्सर द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल पर अन्न का दान जरूर करना चाहिए। बिना मांगे जो दान किया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो मांगते हैं हमें 2 दान करो और उसे आप दान करते हो, तो उसका फल नहीं मिलता, याद रखना। दान जो स्वेच्छा से किया जाए वो दान होता है, और स्वेच्छा से जिसको आप दान करोगे और वो स्वेच्छा से स्वीकार करे, उसका ही फल प्राप्त होता है, याद रखना। याचना के बाद जो दान दिया जाता है उसका आधा फल प्राप्त होता है। अगर कोई आपसे मांग रहा है, अरे दान करो, इतना पैसा दान करो हमको, और तुम दान किए, तो उस दान का पूरा फल तुमको नहीं मिलेगा, याद रखना। और अगर कोई आपसे मांगा नहीं है और आप स्वेच्छा से कहीं दान करते हो, तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने पर भूतल पे 10 वर्ष भोग का प्राप्त होता है। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उसे आप दान करते हो, तो 10 वर्ष भोग प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। वेद पढ़ने वाले वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान करते हो, अन्न का, स्वर्ण का, मुद्रा का, तो स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्ष भोग को प्राप्त करता है वो। ठीक है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान करते हो, तो सत्यलोक में 10 वर्ष का पुण्य भोग प्राप्त करते हो। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण है, भगवान नारायण की सेवा करता है, गोपाल की सेवा करता है, उस ब्राह्मण को कहीं दान करते हैं हम, तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो शिव भक्त ब्राह्मण होता है, अगर हम उनको दान करते हैं तो हमको कैलाश की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? इसलिए दान जो है अवश्य करना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक सेठ जी हुआ करते थे। अब वो सेठ जी जो थे, धन था, संपत्ति था, शोहरत था, दौलत था। सेठ जी रोज हनुमान जी के मंदिर जाता था। बेटा का शादी किए 2 साल हो गया, नाती कोई आया नहीं था। पुजारी जी के पास जाकर के रोज कहता था, पुजारी जी बोले कुछ तो कर दो, मेरा एक नाती हो जाए जी। हैं? एक दिन पुजारी, मंगलवार का दिन आया, पुजारी जी ने कहा, भैया तुम एक काम करो, 1 दर्जन केला ला के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाओ, काटेंगे हनुमान जी खिलाएंगे। अब वो सेठ गया कहाँ? तेलीबांधा चौक, और केला लेने गया वहां तेलीबांधा चौक में 4 केला का दुकान। सेठ पहुंचा कि एक केला की दुकान में, कितना दिए केले के दाम? 100 रुपए दर्जन। वो सेठ नहीं लिया, बहुत महंगा है। दूसरा ठेला में आया, पूछा कितना लगा केले का दाम? 80 रुपए। अरे तुम भी बहुत महंगा दे रहे हो। तीसरा ठेला में आया, पूछा तुम कितना लगा भैया केले के दाम? बोले 60 रुपया। हो केला सन केला नहीं हो, 60 रुपए दाम है। चौथा ठेला में आया, कहे भैया तुम कितना लगाए केले का दाम? 20 रुपए दर्जन। अरे बाप रे, तुम बहुत महान व्यक्ति हो जी, भगवान तुमको सुख रखे, दे भैया 1 दर्जन केला दे, ले 20 रुपया रख। अब 20 रुपया वाला केला चढ़ा दिया। 1 साल बाद वो सेठ को, 1 साल बाद उस सेठ को एक नाती की प्राप्ति हो गई, नाती हो गया। अब वो सेठ कूद कूद के नाचने लगा, नाती हुआ, मेरा नाती हुआ। 2-3 साल बाद हनुमान जी का धन्यवाद, हे हनुमान जी। हैं? दूसरा दिन वो अपने नाती को पकड़ा, नाती को दिया गया, लो भाई दादाजी बन गए हो, नाती को पकड़ो। हम नाती को जैसे ही पकड़ा, मुंडी में हाथ रखा तो मुंडी करने लगा टमाटर के जैसे पिच पिच। और सेठ का भेजा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। हनुमान जी मुझे कैसा नाती दिए हो आप? अभी पुजारी जी जाता हूँ, शिकायत करता हूँ, मैं पकड़ो नाती को मेरा। वो दौड़े दौड़े चला गया, कहाँ? हनुमान जी के मंदिर में। पुजारी जी से कहे, पुजारी जी बोले आपने कैसे अर्जी विनती किया था? बोले नाती तो मिला है, लेकिन नाती का सिर एकदम पिच पिच कर रहा है। पुजारी जी कहे, सुनो, तुम केला कौन सा चढ़ाए थे बेटा? 20 रुपया वाला। वो केला भी तो पिच पिच कर रहा था। जिस केला को तुम चढ़ाए हो, हनुमान जी खानो तो दूर, हनुमान जी छुए नहीं।
पीच पीच वाला केला चढ़ाए हो, इसलिए पीच पीच वाला नाती मिला है तुमको। और कहीं बढ़िया मजबूत केला चढ़ाते तो मजबूत नाती मिलता है। तो जैसा तुमने दान किया है वैसा उसका तुमको फल मिला है। इसलिए दान में भी ना क्वालिटी होना चाहिए, समझ रहे हो नहीं? आदमी मतलब देखता होगा में अब हमन कहा जगह जगह जात रहन दाई हो कथा के हे 150 होने वाला है कथा संख्या है। आदमियों अब खाते चिमटी चावल। मुझे एक बात बताता, अब को चल दे ले महाराज दार चावल ला धल ले, वो सोसाइटी चावल ला दान करी जिन अपन मन नहीं खाए, अपन मन खाते अब्बा हुजूर चिमटी चावल, हाँ राजा गजेंद्र और पता नहीं काका खाता तुमन है नहीं। लेकिन जो मांगने आता है, जैसे भिक्षुक भी आ गए तो भिखारी मांगने वाला, उसको भी तुम क्या करते हो? 1 किलो चावल को मिले सोसाइटी के नहीं, वो रख दे हुआ मंगैया ही, वो दान करे काम आई। अरे जिसको तुम खाते नहीं हो उसको तुम दान कर रहे हो, क्या मतलब है कि नहीं? अब कोई मान लो जाए मेहमान आ गया तुम्हारे यहाँ सगा, अब अतिथि आ गए तो अतिथि को क्या दान करते हो? कपड़ा जाए समय का तो 150 वाला खड्डा कपड़ा आवे सगा ले रख वो देख के सगा खल को थे बिल्कुल नहीं धरो। अरे नहीं लागे भैया आप बोल दो मैं धल अरे ले ले रख। अब जबरदस्ती पकड़ा रहे उसको, अब वो बेचारा खुश होकर के गया टेलर के पास, सिलाऊंगा समझी यहाँ गिरे हैं कपड़ा मिले है इसे कही। और टेलर यहाँ जाए के बाद में कहते वाह ये रुमाल घलो नहीं बने कपड़ा के है, तो ऐसा कपड़ा दान करने से क्या मतलब? दान ऐसे कपड़े का करो जिसको पहना जा सके। हाँ दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए जिसको आप पहनो और पहन के उपयोग में उसको लाओ। जब उसका उपयोग होता है तभी दान का फल जो है मिलता है, समझ रहे हो नहीं? अब ठंड का दिन आ गया, कंबल दान कर दिए तुम, और बेचारा जिसको दान किए वो खुश होकर तुम्हारे कंबल कोड़ रहे हैं, अब मैं जाड़ो हनी बुदात है क्या मतलब है? तो ऐसे वस्तु को दान करो जिसका फल जो है मिल सके, समझ रहे हो नहीं? तो दान जो होता है उसका भी अलग अलग महत्व होता है प्यारे, ठीक है? तो जो है दान का जो महत्व है अलग अलग प्रकार का महत्व है। और दान जो है किस व्यक्ति को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए बाकी सब चर्चा जो है कल करेंगे, ठीक है? कल और बहुत सारी बात आप लोगों को बताएंगे, अधिक से अधिक जनसंख्या में आना आप लोग, ठीक है? कल आप लोगों को बेलपत्र का महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, रुद्राक्ष के प्रकार, नारद मोह की कथा, ये सब पर चर्चा करेंगे अपन, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। तो एक बार हाथ उठा के कह दो हर हर। आओ एक तो बढ़िया चकाचक भजन जो है हम लोग जो है सुनते हैं, रसपान करते हैं, तब तक आरती का तैयारी भी हो जाएगा। काय कहेगा? भजन अभी आप लोगों को करना है और बाल शिव का दर्शन करना है, भोलेनाथ का दर्शन करना है आप लोगों को, ठीक है? करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? नहीं, अगर आप कहोगे ना लोग कर लेंगे महाराज जी, दर्शन नहीं कराएंगे। जो एक्टिव रहता है ना, हाँ बिल्कुल करेंगे, वैसे लोगों को दर्शन कराएंगे। और कहीं मन को करोगे ऐसा बोल के हाँ ठीक है कर लेंगे, तो ऐसा में दर्शन नहीं मिलेगा, बता दियो, ठीक है? श्रद्धा भक्ति के अनुसार फल मिलता है, मैंने बोला ना। हाँ एनर्जी से कहोगे बिल्कुल गुरु जी करेंगे दर्शन, तब दर्शन कराएंगे। दर्शन करोगे? हाँ ऐसा बोलो, दर्शन कर लेंगे, ठीक है? ऐसा मत बोलो। हाँ? तो एक बार बाल शिव जी हमारे बीच आने वाले हैं और दीन बंधु साहू जी आए हैं हमारे, तरुण जग बंधु भैया आए हैं, एक बार ताली बजा दो जग बंधु भैया के लिए। और ये आपके उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं, उड़िया भजन सुनाएंगे आप लोगों को, ठीक है? छत्तीसगढ़ में रहते हैं लेकिन उड़ीसा बॉर्डर लगा है इनका, है ना? तो उड़ीसा भाषा में आप लोगों को जय जोहार करेंगे। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। चंडी नगर हमारे रायपुर बस्ती में बहुत ही अच्छा शिव महापुराण कथा चल रहा है, और महाराज की कथा जहाँ जहाँ भी होती है रायपुर में, अपने कर्मों से निवृत्त होकर जैसे भी समय मिलता है
मैं जरूर महाराज से श्री से आशीर्वाद लेने का प्रयास में रहता हूं और मुझे महाराज श्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, मुझे ऐसा लगता है। जोहार चंडीगढ़, जोहार चंडीनगर। जय जय बोले, हर हर सिंबो। श्री राधे। तो बाल शिव का आप लोगों को दर्शन होगा। इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा धर्मेंद्र निषाद जी, ढावा गांव वाले, आप आएंगे, आपके लिए वस्त्र आया है। धर्मेंद्र निषाद जी के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारे बिंजो वाले बाबू के लिए। ये कपड़ा जो आया है वो तिल्दा से आई हुई माता जी लोग लाए हुए हैं भेंट करने के लिए, और बाकी सब भक्तों के लिए भी आया है, कुछ कुछ भक्तों के लिए इधर रखा है। तो समिति के माता लोग जो है आप लोग बांट देना उसको, है ना। इसको मैं हमारे संगीत वाले को दे रहा हूँ। तो धर्मेंद्र निषाद जी बहुत अच्छा व्यंजो बजाते हैं, एक बार इनके लिए ताली हो जाइए। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सुस्त रहते हैं, बाकी 2-3 दिन में आ जाएंगे लाइन। और इसी बीच में दीपक साहू जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। इनके कपड़े को देख करके ही एनर्जी आ जाता है। चिकमिक चिकमिक कपड़ा पहनने का आदत है, जगमिक जगमिक बढ़िया कपड़ा पहनते हैं दीपक साहू जी, बढ़िया आर्गन बजाते हैं और बढ़िया हंसते रहते हैं। ऐसे ही हंसते रहो, खुलते रहो। और इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा गीतेश साहू जी, जो आपको भजन सुनाते हैं, अभी और सुनाएंगे, है नहीं। और जगबंधु भैया भी आए हैं, वो भी भजन सुनाएंगे आप लोगों को। तो गीतेश साहू जी ताली बजा दो। ला 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 ला। डमरू बजावते हैं, चिलम चढ़ावते हैं, लहरावते हैं बम लहरी। चढ़ के आवत है भोला के संगमा भवानी। चढ़ के आवत है भोला के संगमा भवानी। चंद्रा विराजे में पानी। डमरू बजावत है, चिलम चढ़ावत है, लहरावत है बम लहरी हो बाबा, बम लहरी हो बाबा, बम लहरी, बम लहरी हो बाबा, बम लहरी, बम लहरी हो बाबा, बम लहरी। पहिरे पटुआ के छाला, गले में सरपन के माला, अंग भभूति चुप रहे शिव जी, भोला के रूप निराला। पहिरे पटुआ के छाला, गले में सरपन के माला, अंग भभूति चुप रहे शिव जी, भोला के रूप निराला। नंदिया भूमिया सेवा बजावत, सेवा बजावत,
लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी। सुमर सुमर के ऋषि मुनि संत ज्ञानी नहीं है कोनो ये जग मां भोला सही वरदानी महिमा लगाओ सुमर सुमर के ऋषि मुनि संत ज्ञानी। बिगड़ी बजाही चोला कर जाही बिगड़ी बजाही चोला कर जाही हाँ हाँ ठीक है गा रहे हैं भजन। 2 मिनट आर्गन वाले पास बैठ जाओ, माइक है उसके पास, आर्गन वाले पास बैठो, इशारा करके बनेगा। बोलिए बाबा भोलेनाथ की बम बम भोले बम बम भोले तेरा डमरू डोले तुझे सामों का गहना किसने पहना
चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए। आरती के बाद एक ओडिया भजन सुनाइएगा आप। आइए सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। काल की विकराल के लिए बड़ी सुंदर दिव्य श्री महाकाल जी की सुंदर आरती प्रारंभ होने जा रही है। समस्त जितने भी भक्तगण बाहर खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, सभी अंदर आ जाएंगे और भगवान श्री उज्जैन के महाकाल की सुंदर दिव्य आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी झूमकर आप सभी आरती करेंगे और आगे की जो कथा है कल प्रारंभ होगी। आइए सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। भगवान श्री महाकाल जी की सुंदर दिव्य आरती प्रारंभ होने जा रही है। आइए बोल वृंदावन बिहारी लाल के। सभी अंदर आ जाइए, सभी अंदर आ जाइए। महाकाल की आरती प्रारंभ होने जा रही है। परीक्षित जन से निवेदन करूं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर आ जाइए। चलिए आरती प्रारंभ करते हैं। आइए सभी भक्तगण तन से मन से ध्यान पूर्वक सभी आरती कीजिएगा। बाबा श्री काल विकराल श्री महाकाल जी की सुंदर दिव्य आरती प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी सम्मिलित होंगे उस पर। काल की महाकाल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की और करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बोल बाबा भूतनाथ की। कंबरधारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी। पुष्प कंबरधारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी। पीत
पालनहारी पालनहारी तू है मंगलकारी, तू है मंगलकारी। 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 मंगल आरती कर नर नारी, मंगल आरती कर नर नारी, माय पदारथ चारी, माय पदारथ चारी। काल रूप महाकाल की, कृपा सिंधु महाकाल की, उज्जैनी महाकाल की, करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। ओ काल की विकराल की, त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल ओ की। बाबा महाकाल की, ओ मेरे की, बाबा महाकाल की, ओ मेरे महाकाल की। आरती मृत्युंजय महाकाल की। ओ करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। 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 ओ मृत्युंजय महाकाल की। मृत्युंजय महाकाल की। ओ मृत्युंजय महाकाल की। मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूर गौर में करुणा अवतार में संसार सार में मुझके निहार में हृदयारविंदे भगवान भवानी सहितं नमामि। बदनारी माला लताएं काली बाबा ने माला सीते से काला दिगंबराय जनिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। आइए सभी अर्ध परिक्रमा कर लेंगे अपने अपने स्थानों पर। आधा परिक्रमा कर लीजिए। ये तीर्थानि प्रचरन् स्थानि खंगणः देखा